बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ग्यारहवीं शरीफ की महफिल है। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहिमी सुम्मा रिदान बिबकर व उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ये मुबारक महफिल मुझे बताई गई कि 11वीं शरीफ के मुक़द्दस उन्वान से मुनक़्क़िद की गई है। मैं अहले खाना को और तमाम शरीक प्रोग्राम को मजलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को दीन मतीन पर हमारे लिए इस्तिकामत का जरिया बनाए और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इस जिक्र के जो बरक़ात हैं, समरात हैं, जो कुरान और सुन्नत से हमें हासिल होते हैं, अल्लाह हमें और तमाम अहले ईमान को दोनों जहानों की सादतों से अता फरमाए। देखिए, ये महफिल 11वीं शरीफ के उन्वान से है, तो किसी न किसी गैदरिंग का या किसी न किसी महफिल का या किसी न किसी गेट टू गेट का कोई ना कोई पर्पस, कोई मौजू, कोई वजह तस्मिया, कोई उसका की वजह होती है। हम अक्सर 11वीं शरीफ के उन्वान को सुनते हैं। मैं चाहता हूं पहले इब्तिदाई तौर पर इन चीजों को क्लियर करके कुछ जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तवज्जो फरमाएं। 11वीं शरीफ यूं तो फारसी जबान के एतबार से 11 के अदद को कहते हैं, लेकिन इससे मुराद औलिया कामिलीन के जिक्र का ये उन्वान है, टाइटल है। जाहिर सी बात है, हम दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं तो उसमें हमारी तालीम मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर होती है और वो सब्जेक्ट उस किताब की तमाम तर तशरीह और तफसील पर मुनहसिर होता है। इसी तरह अहले सुन्नत जब मिलाद का लफ्ज बोलते हैं तो इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान होती है, और जब 11वीं शरीफ का लफ्ज बोलते हैं तो इससे मुराद औलिया किराम की शान और अज़मत होती है। ये तो इसका माना है और इसका ये मफहूम है। कोई हमसे पूछे या अब तक हमें पता ना हो तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि 11वीं शरीफ किसको कहते हैं जी? 11वीं शरीफ जिक्र औलिया को कहते हैं। एक बात, अच्छा, ये जिक्र क्यों जरूरी है? तो पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का दीन और कुरान और सुन्नत जिन शख्सियात के बारे में, जिस अमल के बारे में, जिस इबादत के बारे में, जिस चीज के बारे में कोई अहमियत को बयान करे, उसकी कदर को बयान करे, उसकी हैसियत को बयान करे, अल्लाह उसको पसंद फरमाए, तो ये मैसेज दीन से, ये पैगाम दीन से हम तक पहुंचता है कि हम अल्लाह के बंदे होने के हवाले से अब उनसे मोहब्बत, उनसे ताल्लुक, उनकी कदर जो है ये हम पर जरूरी हो जाती है।
क्योंकि अल्लाह ने उसे पसंद किया है, अल्लाह के दीन ने पसंद किया है। तो जब अल्लाह के दीन ने पसंद किया है तो माना क्या है कि हमारी पसंद भी वही बने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद है। इसी को इबादत और इसी को तकाज़े बंदगी कहा जाता है। हम कुरान मजीद का अगर मुताला करें तो कुरान मजीद में जहां नमाजों का जिक्र है, रोजों का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, इसी तरह इबादात के साथ साथ कुरान करीम में कुछ शख्सियात का जिक्र है, जैसे अंबिया इकराम, उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम, इनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और औलिया इकराम। अब ये चाहिए कि हमने पूरे कुरान मजीद को तस्लीम करना है, कबूल करना है, क्योंकि कुरान जो है हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो बेसिक मैं अर्ज कर रहा हूं ताकि हमारे अंदर ये अप्रोच पैदा हो कि आखिर हम औलिया से मोहब्बत क्यों करते हैं। कुरान किताब हिदायत है और इसमें किताब हिदायत से मुराद, तवज्जो रखिएगा, गाइडेंस, हिदायत जो हमारे लिए सिरात मुस्तकीम और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। तो जब कुरान दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया है तो कुरान में जो जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, लेना है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जिस चीज को कुरान ने मना किया, जिन चीजों से हमें कुरान करीम में ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात इसे पसंद नहीं करती, अल्लाह का दीन पसंद नहीं करता, तो अब अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम उससे दूर रहें। ये तकाज़ा इबादत और बंदगी है। और हमें पता चले कि जनाब इन चीजों से, इस अमल से, इस बोली से, इस मैनर और अखलाक से, इन किरदार से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। तो ये मैसेज है कि हम उसको फॉलो करें, उसको कबूल करें और अपनी अमली जिंदगी के अंदर लेकर आए। यही तकाज़ा इबादत का होता है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह। औलिया कामिलीन का जिक्र कुरान के 30 पारों में जगह जगह पर आता है। जैसे मैंने सूरह यूनुस की आयत आपके सामने पढ़ी कि कितने वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चंद मखसूस बंदों का जिक्र किया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सादा समाना के खबरदार, बेशक जो हमारे औलिया हैं, औलिया बमाना दोस्त हैं, दोस्त बमाना हमारे करीब हैं, यानी महबूब है, उनको हमने पसंद किया। उनकी शान ये है कि बरोज़ क़यामत ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और उनकी निशानी यह है, उनकी 2 निशानी है जिनको अल्लाह महबूब बनाता है। फरमा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो साहिब ईमान है और साहिब तकवा। ये आयत हमें अप्रोच कर रही है कि जिन्हें खुदा इतनी तारीफों से नवाज रहा है, इतनी हैसियत दे रहा है, तो पढ़कर मुझ पर और आप पर क्या असर होगा? यह असर होगा कि हम उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे ताल्लुक रखें। तो औलिया का जिक्र ये कुरान का मुतालबा है, औलिया का जिक्र ये शरीयत का मुतालबा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उन्हें पसंद किया, अपना महबूब बनाया, उनकी तारीफ की है। और कहीं फरमाया कूनू मा सादिकीन, जुड़ जाओ उनके साथ। कहीं पर फरमाया सूरह रोम में, वो तबे सबील मन अनाबा इलैह, उनकी पैरवी करो जो हमारे हो चुके हैं। कहीं पर फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन सब उठेंगे लेकिन जो दुनिया में जिनको फॉलो करता था वो उसके पीछे होगा। तो इस सारी आयतों को अगर हम जमा करें कुरान करीम की, जो मेरे और आपकी इस वक्ती जिंदगी के अंदर जिस हुक्म को मानना जरूरी है, तो ये सारी आयात जो हम औलिया की शान के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका एक ही नतीजा निकलता है कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी ताजीम की जाए, और ऐसा कोई अमल ना किया जाए जो उनकी बेदबी का बाइस हो, क्योंकि उनकी बेदबी फिर उनकी जात की बेदबी नहीं होगी, वो माज़ अल्लाह की बेदबी होगी, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब है। इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए और मोहब्बत की उस प्रैक्टिस को लेकर बाकायदा अमली जिंदगी में लाने के लिए उसको 11वीं शरीफ कहा जाता है। ये मैंने इसका एक लॉजिकल पॉइंट आपको कुरान से जिक्र किया। औलिया से मोहब्बत हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। और कुरान करीम ने औलिया की शान ये बयान की है, जैसे मैंने अर्ज किया, कि वो साहिब ईमान होंगे और तकवे वाले होंगे। इसी तरह हम कुरान मजीद में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुदरत ने अपना मिजाज और अपना स्टाइल बताया है। अल्लाह फरमाता है वह रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, अल्लाह फरमाता है कि हम जिसे चाहते हैं तो पैदा करते हैं
और उनमें जिसे चाहते हैं मुमताज करते हैं, महबूब बनाते हैं, बरगुजीदा कर देते हैं। यानी हम जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं और उनमें से जिसे चाहते हैं पसंद करते हैं, महबूब बनाते हैं। इस आयत का सिंपल मैसेज क्या निकला? मैसेज ये निकला कि पैदा तो हम सबको करते हैं लेकिन महबूब सबको नहीं बनाते, और जिनको महबूब बना लेते हैं तो वो हमारी मोहब्बत का मजहर बन जाते हैं, दलील बन जाते हैं, हवाला बन जाते हैं। तो उनसे मोहब्बत नहीं होती, वो अल्लाह से मोहब्बत होती। तो औलिया कामिलीन का जिक्र बड़े कुशादा दिल से करना चाहिए, बड़ी खुशी से करना चाहिए। एक तो यह ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिक्र याद को कहते हैं। जिक्र अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना याद, रिमेंबर, याद करना। एक तो है कि बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बराह रास्त अल्लाह का नाम लेकर हम उसे याद कर रहे हैं, ये अल्लाह की याद है। एक उसके सिफात का नाम ले रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक अल कुद्दूस, ये उसके सिफात का नाम है। एक वो जिनको खुदा ने पसंद कर लिया है और वो खुदा की पसंद हो चुके हैं, तो हम उनका जिक्र करेंगे तो ये भी खुदा का जिक्र है। तो अंबिया कौन है? खुदा के पसंदीदा है। तो अगर उनकी शान बयान करें तो शान तो अल्लाह के बंदे की बयान हो रही है, खास बंदों की बयान हो रही है, लेकिन दरअसल वो अल्लाह के महबूब हैं तो ये ताजीम अल्लाह की हो रही है। औलिया है, सालिहीन है, उलमा है, उनसे अदब दीन के लिए है। तो लिहाजा मेरे और आपके अंदर से ये अजनबियत खत्म हो जानी चाहिए। कभी जहन में ये ख्याल भी नहीं गुजरना चाहिए कि हम हज़रत गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे हैं, हज़रत अली का जिक्र कर रहे हैं या पंचतन पाक अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कहीं मुकाबला तो नहीं हो रहा। यहां जात का तो जरूर फर्क है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब और खालिक है, ये अल्लाह के बंदे हैं। जात का फर्क है, मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इनकी मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। तो पहला स्टेप मुझे और आपको चाहिए मेरे दोस्तों ये है कि औलिया के हवाले से हम अपनी अजनबियत को खत्म करें, दूरी को खत्म करें। बाज ऐसे लोग मामलात फैलाते हैं माहौल के अंदर, खुद वो 3 दिन में समझते हैं कि हम पूरा दिन समझ गए हैं, तो वो अजनबियत फैलाते हैं कि अगर वलियों का जिक्र किया तो फिर अल्लाह का जिक्र कब करोगे? हमने कहा जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है तो उनका जिक्र ही तो अल्लाह का जिक्र होता है। मुझसे एक बंदा कहने लगा कैसे वली का जिक्र अल्लाह का जिक्र हो सकता है? तो मैंने कहा अल्लाह अन्ना औलिया अल्लाह, ये आपका कलाम है? कह लगा नहीं अल्लाह का कलाम है। तो हमने कहा हम वही तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? अब आप देखिए, मैंने अगर आपसे पूछूं या किसी से पूछूं कि आप अपने वालिद और वालिदा से मोहब्बत करते हैं, वो कहेंगे जी। मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पर करते हैं? कहने लगे ये तो कुफ्र हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्यों करते हैं? कहा उनकी मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। तो मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि औलिया की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है, कि अल्लाह के कहने पर हो रही है और अल्लाह ने उनके हक को बयान किया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलिया की अजमत और शान को बयान किया। पहला ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए और अजनबियत कुरान की तालीम के हवाले से खत्म होनी चाहिए कि औलिया जो है वो खुदा के महबूब। जो लोग औलिया के खिलाफ मिसकंसेप्शन या प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन वो अपनी ताजीम जरूर चाहते हैं, उनके जमात का कोई मौलवी हो, कोई बड़ा मुफक्किर हो, वो कहेंगे उस्ताद है इसकी ताजीम करो। तो भाई अल्लाह के अलावा किसी की ताजीम नहीं, लेकिन अल्लाह ही की ताजीम है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो मैंने कहा बात हम वही कर रहे थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो ये प्रोपेगेंडा सिर्फ जो है वो औलिया के खिलाफ किया जाता है कि तुमने वलियों की ताजीम कैसे कर ली। तो भाई आप भी तो अपने शागिर्दों से चाहते हैं कि आपका अदब हो, आपकी जमात वाले भी चाहते हैं कि मौलाना का अदब हो, खैर जो हुआ करे। तो ये तो अदब तो अल्लाह का करना था, अब इनका इस बंदे का अदब कैसे होगा? तो कहने लगे दरअसल अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है ना, तो इनका अदब अल्लाह का अदब होता है। तो मैंने कहा जब आपके आज की पैदावार का अदब अल्लाह का अदब है तो जिनकी शानों में आयतें उतरी हैं उनका अदब अल्लाह का अदब नहीं होगा। तो पहले स्टेप पर इनिशियल आपने अपने अंदर से, यानी मैं जिक्र कर रहा हूं बात को आगे बढ़ाने से, अपने अंदर से, क्योंकि घर की महफिल है इसलिए कुछ जरा संजीदा गुफ्तगू करते हैं, कि अजनबियत खत्म करनी चाहिए कि वलियों के जिक्र से बंदे को कभी बेचैन नहीं होना चाहिए, ना ये कभी खौफ होना चाहिए कि जनाब हम इनका जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र कब करेंगे। तवज्जो है आपकी? अगर उनका जिक्र करना, देखो बंदा किसी का जिक्र कब करता है? दिलो जान से, जब उससे मोहब्बत करता है, जब उनसे मोहब्बत करता है। और मोहब्बत जब होती है जब बंदा उसकी हैसियत और मकाम को जानता है। मुझे बताओ, अल्लाह जिसके मकाम को बयान करे तो उसकी हैसियत हमारे दिल में नहीं आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मकाम बयान कर रहा है? मैंने कहा है जब हैसियत आएगी तो फिर मोहब्बत आएगी।
मोहब्बत आएगी तो फिर गैदरिंग भी लगेगी और जिक्र भी होगा। अगर ये सारा शिर्क और बिदत होता तो खुदा उनका नाम लेता क्यों? हम तो उनको जानते थोड़ी थे, ये तो अल्लाह ने उनको मशहूर किया। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये अजनबियत अपने अंदर गोया कि नहीं होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, सफा मरवा हम जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। ये सफा एक पहाड़ी है, मरवा एक पहाड़ी है, ठीक है। इसकी निस्बत सईद हाजरा से तो है, लेकिन अगर आप बुखारी शरीफ उठाएं और सही बुखारी शरीफ में किताबुल हज में जाएं तो सफा की पहाड़ी के ऊपर काफिर, जाहिर सी बात है मक्का में पहले काफिरों की हुकूमत थी। हुजूर सैयद आलम तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत किया, बुतों को खत्म किया, सारे मामला किए। तो ये हज तो पहले जमाने से जारी है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। लेकिन बाद में कौम बिगड़ गई, कौम अपनी तरफ से उसमें एडिशन करने लग गई और हजरत इब्राहिम की तालीम को उन्होंने छोड़ दिया। यहां तक कि वो कपड़े उतार कर माज़अल्लाह काबे का तवाफ करते थे। कुरान में मौजूद है, सीढ़ियां बजाते थे, तालियां पीटते थे और खाना काबा के अंदर 360 बूत रखे थे। ये सारी बातें आपको याद है। और कीजिए, तो सफा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी, ये जरा जरूर याद रखिएगा। काफिरों के कई बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे अल्लाह के मुकाबले पर, उनके अलग अलग नाम रखे हुए थे। जैसे उज़्ज़ा है, यगूस है, असहाफ है, लात है, मनात है, ये सारे नाम कुरान में डिस्कस हुए हैं। सूरह नूह को अगर आप पढ़ लें, ये उनके बुत थे, यगूस, लात, उज़्ज़ा, मनात, असहाफ। अब सफा मरवा जो पहाड़ियां थी ना, तो सफा मरवा का जो टीला है, उन्हें सफा के टीले के ऊपर एक बुत पत्थर का रखा हुआ था जिसका नाम था असहाफ, अलिफ सीन आइन अलिफ फा, असहाफ। और मरवा पर रखा हुआ था एक पत्थर बुत था, उसका नाम था नायला, और वो उसकी ताजीम में दौड़ते थे, इबादत करते थे। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हज के अहकाम उतरे और मक्का मुकर्रमा के अंदर सहाबा किराम आए, जिनको ये पता था, वो मक्का के रहने वाले थे, कि इस दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना ये काफिरों का तरीका था। अब कुरान ने हुक्म दिया कि तुम दौड़ो, तो उनको थोड़ी झिझक हुई, और झिझक बनती भी थी कि भाई फर्क कैसा होगा कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है, दोनों एक ही काम करें। सही है ना? जहन कहता ना कि दोनों ही एक जैसे काम कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी कीमती बातें हैं जो आपको काम आएंगी, क्योंकि माशरे में औलिया के खिलाफ बड़ा तो ये सफा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी, गौर कीजिए जरा, ये जरा कीमती बातें हैं। माशरे में औलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और आजकल तो इल्हाद और एथिस्ट के एतबार से गामदियत और दिगर लोग बड़े सवालात औलिया के लिए, क्योंकि हम मिच्योर नहीं होते। बचपन से हम 11वीं पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, इधर सुनते हैं, उधर चावल खाया छोड़ दिया, और फिर किसी की 40 सेकंड की रील को देखकर कहते हाय क्या कयामत ढा दी उसने। मैंने कहा झूठ बोला उसने, गलत बात की, मिसकंसेप्शन फैलाई। जब आपके सामने बयान किया जाता है तो आपको तो तवज्जो ही नहीं होती, आपको जगा कर कहना पड़ता है कि आंखें खुली है तो दिमाग भी खोले। खैर, बंदा अपना नुकसान करेगा और खुदा ना करे कोई नुकसान करे। ये हमारे अकीदे अहले सुन्नत ही राह हक पर है, इसके अलावा सारे गुमराह बद्दीन है। इस मजमे में आप खड़े होकर सवाल भी कर सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाजत है, लेकिन पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। तो सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं। मैं कोई अचंभे की बात नहीं कर रहा, हम सारे उर्दू समझते हैं, तो चेहरे पर ताजगी रखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपकी आंखें खुली हैं, तो चेहरा बताए कि आपको बात समझ में आ रही है, वरना हम इधर ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि बात को आगे ले जाना है। गौर कीजिएगा, सादी उर्दू, रोजमर्रा हम उर्दू में बात करते हैं। सफा मरवा पर दो, इधर एक पत्थर रखा था, इधर एक पत्थर रखा था, बुत। काफिर उसके लिए दौड़ते थे। अब हुक्म आया मुसलमानों को कि तुम दौड़ो। मुसलमानों को थोड़ी झिझक हुई, और झिझक बनती थी क्योंकि वही काम काफिर करते थे, हम भी करें। तो कुरान की आयत नादिल हो गई, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी ये अल्लाह की निशानी के लिए है। काफिर बुतों के लिए दौड़ता था, तुम अल्लाह की अजमत के लिए दौड़ो। अब देखिए, काम दोनों का एक ही स्टाइल में हो रहा है, काम दोनों का एक ही स्टाइल में हो रहा है, लेकिन नजरिए में फर्क है, नजरिए में फर्क है। वो कहते जी आप न्याज बांटते, हिंदू जो है वो प्रसाद बांटता है। मैंने कहा इसलिए मुसलमान बने। तो अगर कोई आकर कहे कि हिंदू गंगा का पानी बांटता है, तुम जमजम का बांटते हो, जवाब दे पाओगे? पानी तो दोनों ही बांट रहे हैं ना। तो जो है आपकी,
हिंदू गंगा का पानी बांट रहा है, मुसलमान काबे से जमजम का पानी लाकर बांट रहा है। फर्क बहुत है, लेकिन जिसके अंदर अकल और बुग़्ज़ ना हो। कहते तुम क्या मज़ारों को चूम रहे, पत्थर तो जनाब काफिर भी चूमते थे। तो मैंने कहा काबा कोई प्लास्टिक का है? काबा भी तो पत्थर ही है, और हजर अस्वद भी तो पत्थर ही जिसको जाके चूमता है। इधर भी चूमना है, उधर भी चूमना है। तो अपनी अकल को मिच्योर करें और बात को समझने की कोशिश करें। जिस चीज को खुदा पसंद कर ले, अब देखें वही पहाड़ी उसको खुदा ने पसंद किया, उधर अमल काफिर कर रहा था, लेकिन जब खुदा ने पसंद कर लिया तो अब उसकी स्टाइल और उसकी फिजिकल को नहीं देखा जाएगा, अब रब की मर्जी को देखा जाएगा। तवज्जो है। तो अब साहबा को हुक्म हुआ कि इन्ना सफा वल मरवता मिन शाअरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं, इसमें आप दौड़ते रहिए। एक बंदा मुझसे कहने लगा कि काफिर भी तो अल्लाह के करीब होने के लिए जरिया ढूंढते थे, और तुमने भी गौस ख्वाजा का जरिया ढूंढ लिया है। हमने कहा सिर्फ जरिए बुरे नहीं होते, बात दरअसल ये कि एक बंदे को एक स्टॉप, एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल पर जाना है, जैसे हैदराबाद जाना है। अब अगर वो कोयटा की बस में बैठ गया तो हैदराबाद तो नहीं पहुंच सकता, उसको हैदराबाद पहुंचने के लिए हैदराबाद की बस में बैठना पड़ेगा। तो एक बंदे ने अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए जरिया गलत पकड़ लिया, तो गुमराह वो हुआ ना कि बंदा बस में सफर ना करे। तो अगर काफिर अल्लाह के करीब होने के लिए पत्थरों और बुतों को जरिया बनाते थे, तो इससे कब लाजिम आ गया कि अंबिया जरिया नहीं बन सकते? इससे कब नतीजा निकल गया कि वली जरिया नहीं बन सकते थे? उन्होंने जरिया जो है कि वो गलत पकड़ा है, उन्होंने मामलात गलत पकड़े हैं। एक तो अल्लाह ने उनको वो अथॉरिटी नहीं दी थी, वो शान नहीं दी थी, वो अजमत नहीं दी थी। रहे अंबिया औलिया, उनको अल्लाह ने अपना नाइब बनाया, उनको अथॉरिटी दी, और हमें हुक्म दिया वत्तबे सबील मन अनाब अलैह, उनके पीछे पीछे चलते रहना। किसके पीछे चलना? फरमा उसके पीछे चलना जो हमारा हो चुका है। बदमज़हब ये करता है औलिया का दुश्मन के मौजू को गुड़मुड़ करता है। गुड़मुड़ कैसे? देखो हिंदू प्रसाद बांट रहा है तो तुम न्याज बांट रहे हो। बड़ाई बज़ाहिर बंदा पढ़ा लिखा ना हो तो उसको बात बड़ी अट्रैक्ट करती है, तवज्जो बड़ी बात अट्रैक्ट करती है। अरे ये तो दोनों बात तो बड़ी ठीक कर रहा है वो, लेकिन बात ठीक नहीं कर रहा, वो फ्रॉड कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है। तो कोई कहे दाढ़ी तूने रखी, दाढ़ी सिख भी रखता है, तो क्या जवाब देंगे इसका? मादरत के साथ अगर कोई पूछ ले कि दाढ़ी तुमने भी रखी है, दाढ़ी सिखों ने भी रखी है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? हिंदू भी यात्रा पर जाता है तो सर को मूंडता है, तू जाता है हज पे तो सर को मूंडता है, क्या जवाब दिया जाएगा? हिंदू अपने बुत के गिर्द चक्कर लगाता है, तू काबे के गिर्द चक्कर लगाता है, मुझे बताओ क्या जवाब दिया जाएगा? समझ रहे हैं आप? हिंदू जनाब जो है कि वो काले पत्थर को चूमता है, हजर अस्वद भी काला है, तू उसको चूमता है, क्या जवाब दिया जाएगा? हिंदू एक पानी की ताजीम करता है, तू जमजम की ताजीम करता है, क्या जवाब दिया जाएगा? जवाब यही दिया जाएगा कि आप मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। इन चीजों को खुदा ने पसंद कर लिया है। सूरतन दिखने में ये काम एक जैसे हैं, लेकिन जिनको खुदा ने पसंद कर दिया है उनको उनके साथ सिर्फ जाहिरी शक्ल में मिसाल नहीं दी जा सकती, जिनको खुदा ने पसंद नहीं किया। ये बुनियादी छोटे छोटे बच्चों के जहन में यही चीज है ना। और क्या है इनका सौदा? यही है, तुम भी वैसे, 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 तुम भी वैसे। कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब? अब देखें, मैं इस पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं मजीद आगे बढ़कर। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम का ईंधन कह रहा है, किनको? बुतों को, शयातीन को, और औलिया को अपना महबूब कह रहा है, और उनको कह रहा है कि जनाब ये सारे जमा हो जाए हमारी बारगाह में, कोई इनकी हैसियत नहीं है। और इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है लखिल्लाहु यौमा इज़िन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन, क़यामत के दिन गहरे से गहरे दोस्त, गहरे से गहरे दुश्मन हो जाएंगे, मगर जिन्होंने हमारे लिए मोहब्बत की होगी वो दुनिया में भी दोस्त रहेंगे, आखिरत में भी दोस्त रहेंगे। उधर तो कह दिया कि जनाब कोई काम नहीं आएगा, और इधर कह दिया कि जनाब उनकी दोस्ती बाकी रहेगी। और क़यामत और अहादीस की तरफ अगर आप आ जाएं तो आप हैरान होंगे। इब्न माजा का बिल्कुल मुकदमा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मुजादलतु फी अहदिकुम यकून लहू फिद दुनिया, फरमाया जिस तरह दुनिया में दो व्यापारी एक दूसरे से माल लेने में और कर्जा वसूल करने में झगड़ा करते हैं, फरमाया ऐसे ही झगड़ा बेअशद्द मुजादलतन मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिम, इसी तरह कुछ मोमिनीन अपने भाई से मुतल्लिक रब्बे करीम से बहस व तकरार करेंगे। ये नसाई शरीफ की सही है, लेकिन वो तकरार बुग़्ज़ की नहीं होगी, मोहब्बत की। किस लिए होगी? वो कहेंगे रब्बना इख्वानुना, या अल्लाह जिनको तू ये फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं, इख्वानुना ये हमारे दीनी भाई हैं, युसल्लूना माना ये हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, वो युसल्लूना माना
हमारे साथ नमाज पढ़ते, वो युहज्जूना माना, हमारे साथ हज करते थे, व यसूमूना माना, हमारे साथ रोजा रखते हैं, फअदखलतहुम नार, और फरिश्तों ने उसको जहन्नम में डाल दिया। अब देखिए वहां क्या फरमाया, बुतों की ना सुनी जाएगी ना कहा जाएगा। और यहां रसूल करीम फरमाते हैं क्या कि कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ होंगे जिनको अल्लाह खुद इज्जत देगा, इकराम देगा अहले ईमान में से, कि बाकायदा वो रब्बे करीम की बारगाह में बात करेंगे। अब हदीस का अल्फाज है मुजादला के, मुजादला जदल से झगड़े के माने में, और बाबे मुफाला है दो जात आपस में लड़े, लेकिन यहां पर ये नाज वाला झगड़ा है, ये नाज वाला झगड़ा जैसे सूरह मुजादला कुरान के अंदर मौजूद है। और वो कहेंगे या अल्लाह ये बंदा जहन्नम में कैसे जा रहा है, ये तो हमारी गैदरिंग में बैठता था, ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ता था, ये तो हमारे साथ रोजा रखता था, ये तो हमारे साथ हज करता था, फअदखलतहुमुन नार, या अल्लाह तेरे फरिश्तों ने उसको जहन्नम में फेंक दिया। तो रब्बे करीम कहेगा उठो, इज़हबू फअखरिजू मन आरफ्तुम, फरमा उठो जाओ उनको जहन्नम से निकाल कर लाओ जिनको तुम जानते थे। यानी उनको जाओ जहन्नम से निकाल कर लाओ जिनको तुम जानते थे। अब आप देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इतने नाज है कि रब्बे करीम उनको कहेगा कि अच्छा वो तुम्हारे साथ होते थे, अच्छा वो तुम्हारे साथ मेरी इबादत करते थे, अच्छा वो तुम्हारे साथ रोजा रखते थे, उनको फरिश्तों ने जहन्नम में फेंक दिया है। फरमाया जा इज़हबू उठो जाओ, वो अखरिजू और उनको निकालो, मन आरफ तुम जिनको तुम जानते थे उनको निकालो। एक वो है जिनको जहन्नम का ईंधन बनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और एक वो है जिनको कयामत उनकी सिफारिशें मानी जा रही है और उनकी सिफारिशों से उनके मुरीद और दोस्तों को बख्शा जा रहा है। मैं इसका नतीजा आगे निकालूंगा, सिर्फ जरा इस फर्क को जहन में रखकर किसी भाभी से बात कीजिए, क्योंकि वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसको बुग़्ज़ लग गया है, तवज्जो है, वो गुड़मुड़ करता है मौजू को, लेकिन ये मकाम कहां जाएगा। मुझे एक बंदा कहने लगा दरअसल वो तो अल्लाह उनको जहन्नम से निकालेगा ना। तो मैंने कहा और भी जहन्नम में जल रहे हैं उनको क्यों नहीं निकालेगा, उनको तो नहीं निकाल रहा, इनको क्यों निकाल रहा है। तो हदीस में एक जुमला है, मन आरफ तुम, उसको निकालो जिसे तू जानता था। तो उस बंदे की इज्जत इतनी है रब की बारगाह में कि जो जो उससे जुड़ा खुदा ने उसको जहन्नम से आजाद करके उसके वास्ते जन्नत में दाखिल कर दिया। और ये रब्बे करीम पर मजबूरी नहीं थी, ये रब्बे करीम से महबूबी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने महबूब बंदों की निस्बत के साथ ये मामला करता है। जैसे बाज़ हदीस हम देखते हैं बुखारी शरीफ में आई है, ये तो मैंने इब्ने माजा आपके सामने पढ़ी है और नसाई शरीफ पढ़ी है। अगर आप बुखारी शरीफ में आए तो बड़ी मशहूर हदीस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आए, कहने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि ये बुखारी शरीफ किताब तौहीद पे खत्म हो जाता है। बुखारी शरीफ का पहला चैप्टर किताब वही है और आखिरी किताब तौहीद है, जहां पर इमाम बुखारी ने आखिरी चैप्टर बांधा किताब तौहीद और उसमें चंद अहादीस जमा की और वहां पर बुखारी शरीफ खत्म होती है। तो ये आखिरी उन्वान में किताब तौहीद के जिम्मन में ये हदीस लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। बयान भी तौहीद का है और बात क्या की जा रही, जरा तवज्जो करें। हम तो ये समझते हैं कि तौहीद वो है कि सिर्फ खुदा को मानो और किसी को ना मानो, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि तौहीद ये है कि खुदा को एक मानो और जिससे वो प्यार करे उससे मोहब्बत करो। ये बुनियादी एक थॉट का फर्क है, एक समझ का फर्क है। हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं कि मैं हुजूर के पास गया और मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक बंदे के बारे में पूछता हूं कि अहब्ब कौमन, वो कुछ लोगों से मोहब्बत करता था दुनिया के अंदर, दुनिया में कुछ लोगों से, जैसे आप गौस पाक के लिए, साहबा के लिए, अहले बैत के लिए बैठे, सिंपल इस्लाम ने मसला क्लियर किया है। अहब्बा कौमन, वो किसी कौम से मोहब्बत करता था, वलम यलहक बिहिम, लेकिन कभी उसकी मुलाकात उन बंदों से नहीं हुई जिनसे वो मोहब्बत करता था। जैसे मैं और आप यहाँ पर जिक्र साहबा के लिए बैठे हैं, जिक्र अहले बैत के लिए बैठे हैं, जिक्र गौस व ख्वाजगान के लिए बैठे हैं, वो तो अपने मज़ारों में कई सौ साल पहले चले गए, मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ये हदीस यहाँ पर सादिक आती है। फरमाया वलम यलहक बिहिम, या रसूलल्लाह कभी उनकी मुलाकात उन बंदों से नहीं हुई है और वो मोहब्बत उन बंदों से करते हैं, तो क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया मोहब्बत तो करता है, मुलाकात नहीं हुई, मोहब्बत तो करता है। का मुलाकात नहीं हुई मोहब्बत हुई, तो हुजूर फरमाते अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब ये अहादीस का एक लंबा जखीरा आपको मिलेगा जिसमें सालिहीन के साथ जुड़ने से, नेक लोगों के साथ जुड़ने से अल्लाह मगफिरत करेगा। तो यहां अगर ये सवाल हो जाए मगफिरत तो अल्लाह करेगा ना, मैंने
मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह ही करेगा, औरों की नहीं कर रहा, इनकी क्यों कर रहा है? उस निस्बत की वजह से कर रहा है कि वो निस्बत उसकी प्यारों के साथ। इस बात को समझने की जरूरत है। दो बातें हमने समझी हैं, एक ये कि औलिया से मोहब्बत ये जरूरी और लाजिम है, क्योंकि कुरान करीम का मुतालबा है। बाज लोगों को औलिया की मोहब्बत समझाते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे बताएं, वलियों की सबसे पहली जमात तो सहाबा है। कोई अगर ये कहे कि जनाब सहाबा से मोहब्बत जरूरी नहीं है, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? कोई ये कहे कि अहले बैत से मोहब्बत जरूरी नहीं, कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो यही तो औलिया है। औलिया की पहली जमात सहाबा और अहले बैत है, और हजरत गौसे आजम गरीब नवाज ये उन्हीं की नियाबत में, उन्हीं के तरीके पर चलने की वजह से वली बन गए हैं। तो लिहाजा अगर वो गौसे आजम के लिए शक करता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं करेगा, हजरत उमर के लिए नहीं करेगा, जबकि दोनों अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई गोया के दो राय नहीं है कि साहबा किराम की जमात बड़ी है। लेकिन खुलासा हमारी बात का वही निकला है कि औलिया की बड़ी कदर है, अजमत है, कि जी बिल्कुल हम मानते हैं। तो मैंने कहा मानते हैं तो फिर इसको आपने इसकी इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आपने किसी को बुजुर्ग मान लिया है, उसको आप किसी घटिया शख्स के साथ नहीं मिलाएंगे, किसी बेअदब के साथ नहीं मिलाएंगे, किसी आम लोगों के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर आपने मोहब्बत मान ली है, सिर्फ जुबानी यह कहना कि हमने औलिया को मान लिया है, फिर उनका जिक्र काफिरों के साथ करना, उनका जिक्र बुतों के साथ करना, उनका जिक्र आम अंदाज में करना और कहना कि शायद रब खुश हो जाएगा, तो ये गलत बात है। अगर उनका जिक्र आम लोगों के साथ करना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र इतने एहतिमाम से नहीं करता। सूरह नहल की तरफ चलते हैं। बाज दोस्तों के जहन में यह सवाल आता है कि नहीं यार अल्लाह के बंदे सब एक जैसे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। बंदे सब होते हैं लेकिन मर्तबे में एक जैसे नहीं। मैंने कहा अगर मैं इस घर में बैठकर बेअदबी की बात हो जाएगी, अगर मैं कहूं कि नुक्कड़ पर बैठा हुआ एक गैर शरीक काम करने वाला बेहया शख्स, और मैंने कहा आपका उस्ताद क्या दोनों एक ही है? कहने का नहीं फर्क है। तो मैंने कहा यही समझा रहा था कि सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेसिक, ये क्लियर होंगे ना तो आपको गुंबद, मज़ारात, चादर, अल मदद ये सब समझ में आ जाए। पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से जो अजनबियत पैदा होती है, दूरी पैदा होती है, ये खत्म होनी चाहिए। पहला ये कॉन्सेप्ट। आगे मैं तीसरे मरहले में बात रखता हूं, पांचवें मरहले में बात खत्म कर दूंगा सिर्फ कुरान मजीद से, कि औलिया का हम जिक्र करने बैठे हैं। गौसे आजम की अजमत में चाहता तो डायरेक्ट बयान करता, लेकिन मुझे ये डर था कि किसी के जहन में शक ना होता कि मौलाना आप तो गौस पाक की बात कर रहे हैं, आपने तो कुरान ही नहीं पढ़ा। तो मैं कुरान ही से सिर्फ साबित करूंगा कि गौस पाक की मोहब्बत क्यों जरूरी होती है और ऐसे औलिया की मोहब्बत क्यों जरूरी है। पहली बात यह है कि ये हस्तियां हैं तो अल्लाह के बंदे, लेकिन मर्तबे और मकाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आम बंदों की तरह नहीं रखता। जैसे कुरान मजीद में अगर आप देखेंगे ना, जिस वक्त सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया कि हमें बड़ा तवज्जो सुनिएगा, बड़ी इल्मी बात है, ऐसा ना हो कि खीर बनाकर किसी और के आगे रख दी जाए, जरा तवज्जो कीजिएगा। सूरह निसा के अंदर एक आयत है, अल्लाह फरमाता है जिसने हमें छोड़कर, क्योंकि हम रब हैं, हम माबूद हैं, हम खुदा हैं, हमें छोड़कर हमारा हक किसी और को दिया और उसको खुदा माना, उसकी इबादत की, तो हम जिसको उसने बनाया वो भी और जो उसकी इबादत कर रहे थे वो भी, दोनों को हम जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो जहन्नम का ईंधन होंगे। जाहिर सी बात है काफिर जहन्नम में ऐसे होगा जैसा फ्यूल होता है किसी चीज को भड़काने के लिए, और उसके बुत भी इसी तरह जलेंगे। ये जब आयत उतरी ना मेरे दोस्तों, तो काफिर बड़े हंसे। वलीद बिन मुगीरा बड़ा शोर मचाने लगा, बड़ा हंसने लगा, हुजूर के पास आके कहने लगा आज हमने आपसे मुनाजरा जीत लिया और हमारा मुकदमा साबित हो गया। हुजूर ने फरमाया कैसे? कि आप ये आयत पढ़ के सुना रहे हैं ना कि हमने जिन पत्थरों को खुदा बनाया, तो आपका रब कह रहा है, आपका कुरान ये कह रहा है वो पत्थर भी और हम यानी आबूद और माबूद दोनों जहन्नम में जलेंगे। कहेंगे हाँ। कब बताओ फिर? ईसा अलैहिस्सलाम को भी तो ईसाइयों ने खुदा का बेटा और खुदा बनाया, तो तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़ज़ समझते हो, इज्जत वाला समझते हो। तो अगर हम और हमारे माबूद हम इसलिए जहन्नम में गए कि हमने अल्लाह के अलावा उसको पूजा, और वो पत्थर इसलिए जहन्नम में जाएगा कि वो अल्लाह के मुकाबले में उसको खुदा करार दिया गया, तो हजरत ईसा को भी तो अल्लाह के मुकाबले पर, सवाल समझ रहे हैं, हजरत ईसा को भी तो
अल्लाह के मुकाबले में ईसाइयों ने खुदा कहा, तो अब क्या मतलब है, ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां जाएंगे? अब वो शोर मचाने लगे इस पर। अब आप देखें क्या हुआ, उन्होंने बुतों को और हजरत ईसा को एक जैसा समझा, बुतों को और ईसा अलैहिस्सलाम को एक जैसा समझा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिसने खुदा के अलावा किसी को खुदा बनाया वो बंदा भी जहन्नम में जाएगा लियाज़ुबिल्लाह, और जिस चीज को बनाया वो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गलत नजरिया खुद से रख लिया, तो इससे कब लाजिम आया कि हजरत ईसा की इज़्ज़त खत्म हो गई? तवज्जो है। इधर कुरान करीम सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नाज़िल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा को उन काफिरों के सवाल पर बुतों से हटाकर बयान किया। अल्लाह फरमाता है, इन हुआ इल्ला अब्दुन, हाँ वो जहन्नम में जरूर जलेगा जो जिसको माबूद बनाया गया, और जो पूजने वाले थे वो पत्थर और वो काफिर दोनों जहन्नम में जाएंगे। लेकिन इको कम करो, लेकिन ईसा इस तरह नहीं है। क्यों? इन हुआ इल्ला अब्दुन, वो तो हमारा बरगुज़ीदा बंदा है। अनअमना अलैहि, और हमने उसके ऊपर बेशुमार इनामात किए हैं। वजअलनाहु मसलन लिबनी इस्राइल, और वो तो ऐसा पारसा इज्जत और बुजुर्गी वाला है कि हमने उसको बनी इस्राइल का इमाम बनाया। अब उसकी शान ये, ईसाइयों ने अपनी गलती से उससे मुतल्लिक गलत अकीदा रख दिया, तो गलती पर ईसाई थे ना कि हजरत ईसा का मर्तबा घट गया। तो लिहाजा अल्लाह वालों के जिक्र को अल्लाह ने अलग कर दिया। फरमाया ईसा को उन बुतों के मुकाबले में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुतों को इज्जत और वकार और अजमत नहीं दी गई थी। रह गया मेरा ईसा, तो इन हुआ इल्ला अब्दुन, वो मेरा मुअज़्ज़ज़ बंदा है। अनअमना अलैहि, और उस पर हमने इनाम किया है। यहां पर देखिए अल्लाह की मर्जी समझ में आ रही है कि जहां काफिरों ने हजरत ईसा को अपने बुतों की तरह समझने की कोशिश की, तो कुरान की आयत नाज़िल हो गई। फरमाया कि जिन्होंने बुतों को पूजा वो जहन्नम में जलेंगे, और कभी उनकी निस्बत हजरत ईसा के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ईसा हमारे महबूब हैं और हमारा महबूब और हमारे दुश्मन दोनों बराबर नहीं हो सकते। यही मिशन अहले सुन्नत पेश करते हैं। ये तो सूरह ज़ुख़रुफ़ थी। अब मैं सिर्फ कुरान की आयत ही आपके सामने इस मुकदमे में जिक्र कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। आ जाइए सूरतुन नहल की तरफ, सूरतुन नहल की आयत नंबर 75 की तरफ। शैतान हमारे जहनों में ये वसवसा जरूर डालता है कि भाई सब बराबर होते हैं। जैसे हम कभी कब्रिस्तान जाते हैं तो कोई कहता है भाई इस पर तो तुमने, इस कब्र पर तो चादर नहीं चढ़ाई, इस पर क्यों चढ़ाई? आपने जनाब जो है वो इस कब्र पर तो गुंबद नहीं बनाया, इस पर क्यों गुंबद बनाया है? तो सब बराबर। तो ये शैतान जहनों में वसवसा पैदा करता है कि हैं ये सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। यही वो वजह बनती है जिसमें बंदा अंबिया का बेअदब हो जाता है और औलिया का बेअदब हो जाता है। बचता वो है जो ये कहता है कि सब बराबर नहीं है। जो खुदा के दुश्मनों के रास्ते पर चले वो जहन्नम का ईंधन बने, और जो खुदा के महबूब हुए खुदा ने उनको वली बनाया, और जो उनसे मोहब्बत करे ये तो बख्शे हुए हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा खुदा इस रिश्ते से उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। इस मसले को कुरान ने तीसरी जगह पर और आसान कर दिया। अगर अभी भी आपके जहनों में बात मुश्किल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नहल की आयत नंबर 75 में, मैं आम रस्मी शोर शराबे वाली तकरीर से हटकर कुछ बेसिक इल्मी बातें आपके सामने करना चाहता था कि इतने खामोश माहौल में महफिल है तो कुछ कुरान से बात करके ये बात बताई जाए कि सुन्नियों का अकीदा शोर शराबा और ढोल तमाशा नहीं है, बल्कि वो कुरान की नुसूस से साबित है। औलिया अंबिया के खिलाफ, मिलाद और 11वीं के खिलाफ चलने वाला या तो वो नादान कुरान को समझ नहीं पाया है या वो धांधली पर लगा हुआ है। उसको जो पहला मर्ज लगता है वो ये लगता है कि सब बराबर हैं, हम कहते हैं सब बराबर नहीं। जैसे देखें कुरान करीम सूरह आल इमरान की पहले आयत पढ़ता हूं, सूरह नहल बाद में पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, ए नबी मुकर्रम आप कहिए कि अल्लाह मुल्कों का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा, वो जिसे चाहता है बादशाही और मुल्क अता फरमाता है। वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाही और मुल्क को छीन लेता है। वो तो इज्जु मन तशा, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है। वो तो जिल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इस आयत ने क्या बता दिया? यह आयत ने बता दिया कि जिसे वो इज्जत देता है उसे जलील नहीं करता,
और जिसको जिल्लत देता है उसको इज्जत नहीं देता। इस आयत ने वाज़ेह फर्क कर दिया कि जो इज्जत वाले हैं उनका शुमार जलीलों के साथ नहीं होता, और जो जलील है उनका शुमार इज्जत वालों से नहीं होता। अब तो खुद बता दे मेरे भाई, इज्जत वाला कौन है? अंबिया हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं। इनका जिक्र तूने काफिरों और बुतों के साथ कैसे किया? कुरान ने तो फर्क कर दिया था, कुरान ने तो फर्क कर दिया था। ये बहुत बेसिक है, इस बात को सुननी समझें और गौर करें। यहां से बहस का मुकदमा चलता है कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। क्या मतलब निकला इस आयत से? मैसेज क्या निकला? मैसेज ये निकला कि वो इज्जत जिसे देता है तो फिर उसकी तौहीन नहीं करता, और जिसको जलील करता है उसको इज्जत नहीं देता। तो हम यही कह रहे थे कि सब बराबर नहीं होते हैं। इज्जत वालों को कभी जलीलों के साथ नहीं जोड़ा जाता। और जिल्लत वाले कौन हैं? कुफार हैं, बुत हैं, मुशरिकीन हैं। और इज्जत वाले कौन हैं? अंबिया हैं, सालिहीन हैं और औलिया। ये वाज़ेह फर्क कुरान करीम के तरफ। मैं और आप अगर पहले अपने दिमाग के इस तख्ती के ऊपर ये बात लिख देना कि सब बराबर नहीं होते हैं, तो खुदा की कसम आगे का पूरा सबक आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ जाता है। पानी उधर भी है, पानी इधर भी है, पत्थर उधर भी है, पत्थर इधर भी है, सर मुंडना उधर भी है, सर मुंडना इधर भी है। ये जाहिरी नकल है, लेकिन वो इज्जत वालों का रास्ता है, ये जलील वालों का रास्ता है। सिर्फ जाहिरी चीजों को देखकर शिर्क नहीं कहा जाएगा जब तक उनमें फर्क नहीं हो। जबकि अगर आप देखें तो बुखारी शरीफ की अगर हम हदीस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो सहाबा मुसलमान हुए, यानी अगर पहले इस्लाम में नहीं थे फिर वो मुसलमान हुए, तवज्जो है, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप खुदा के मुकाबले में किसी को खुदा कैसे बना लेते थे? उन्होंने कहा यार हमारा जहन ऐसा था कि कुछ भी चमकती भी चीज हमें अच्छी लगती ना तो हम उसको खुदा कह देते थे। जैसे आज भी हिंदुओं का नजरिया है, कोई दयालु सखी मिल जाए तो कहते भगवान समान है, कोई हाथी घोड़ा पहाड़ नजर आए तो कहते भगवान है ये। तो ये एक जहन पुराना है, क्योंकि इंसान जो अपने जहन से उसी को खुदा मानता है जिसकी ताकत और हुस्न को ज्यादा देखता है। वो सहाबी बाकायदा कहते हैं बुखारी की हदीस है कि हम अगर कहीं पर सफर कर रहे होते ना, हमें कोई पहाड़ की चोटी, पहाड़ के दामन में कोई पत्थर ज्यादा अच्छा लगता था ना, तो हम उसको तराशते उसकी इबादत शुरू कर देते, तराशते थे और उसकी इबादत हम शुरू कर देते थे। अब आप देखें कि बुत परस्ती की इब्तिदा उस पत्थर से हुई, लेकिन हजरत जब वो मुसलमान हो गए, अब जब मुसलमान नहीं थे तो उस पत्थर को चूमते थे तो खुदा नाराज होता था, उसको सीने से लगाते तो खुदा नाराज होता था। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह की वहदानियत के अकीदे को समझ लिया कि खुदा रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदा और माबूद है, और ये इसके महबूब हैं और ये इसकी पसंदीदा है, जब महबूब समझ के हजर अस्वद को छाती से लगाया तो खुदा खुश हो रहा है, चूम रहा है तो खुदा खुश हो रहा है। जब उधर पत्थर चूम रहा था तो खुदा नाराज हो रहा था, इधर पत्थर ही को चूम रहा है लेकिन खुदा राजी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये मोहब्बत में चूमा गया है और वो शैतानों के रास्ते पर थे। तो लिहाजा बाप देखें, सेम चीज सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि जिन्हें खुदा कबूल कर लेता है वो महबूब बन जाते हैं, और जिन्हें खुदा कबूल नहीं करता वो जहन्नम का ईंधन हो जाता। तो इज्जत वाले और जिल्लत वाले बराबर, बोलिए, इज्जत वाले और जिल्लत वाले बराबर। अब इसकी एक मिसाल मैं चलते चलते जो थोड़ा सा वक्त रह गया है कुरान ही से अर्ज करूंगा, अभी हम कुरान से बाहर नहीं निकले। सूरह नहल को आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को मैं सारे भाइयों को कहूंगा बड़ी होशमंदी के साथ, अब जो मैं आयत पढ़ रहा हूं उसको जरा तवज्जो के साथ आप सुने, और एक दफा आंखें बंद खोल करके और चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाकर पहले एक दफा सुभान अल्लाह कहें। अब समझे, ठीक, क्योंकि अब जो मैं बात आपसे करना जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है। फितने बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पर नए नए जोकर आते हैं, कोई मजार के खिलाफ बोलता है, कोई हुजूर की शान के खिलाफ, कोई खत्म नबूवत के खिलाफ, कोई वलियों की चादर के खिलाफ, कोई उर्स के खिलाफ, गज भर का उनका इल्म नहीं होता। लेकिन हम जो है कि वो जहां हमें पते की बात होती वहां हमारा दिमाग हाजिर नहीं होता। ये पता नहीं कोई बददुआ है ये क्या है, अल्लाह रहम फरमाए और हमारी खताओं को माफ। और जहां गलत बात आदमी का एक थंबनेल 40 सेकंड का किसी जाहिल का गुजर जाए, हम कहते हैं देखो यार ये वलियों की, देखो ये कहां लिखा हुआ, ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसी एक नुक्ते को अभी आधे घंटे से मैं समझा रहा हूं, अगर यही आप समझ जाएंगे तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता कि सब बराबर नहीं होते।
जिस जुमले से बंदा, जिस लहजे से बंदा बाप से बात करता है, ऐसे चोर से नहीं करता, और जिस लहजे से चोर से बात करता है, ऐसे बाप से नहीं करता। तो जो रवैया खुदा के दुश्मनों से होता है वो खुदा के वलियों से नहीं होता। ये फर्क आपके जहन के अंदर आ जाएगा तो अदब जो है वो खुद ब खुद जहन के अंदर उजागर होता चला जाएगा। गौर कीजिए आप। अब मैं सूरह नहल की एक आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। सबको बराबर कहना, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह के सारे बंदे बराबर होते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये खुदा के ऐसे गजब को दावत देता है कि अल्लाह इस खता से हमें बचाए। अल्लाह को जलाल कैसे आता है, अब आप इस आयत को देखेंगे। सूरह नहल की ये एक आयत, तवज्जो मैं चाहूंगा आपकी, सूरह नहल की ये एक आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात समझाना चाह रहा है कि मेरे वली और मेरे दुश्मन बराबर नहीं है। जो प्रोटोकॉल, जो इज्जत, जो तौकीर तुम मेरे वलियों को देते हो वो तुम्हारे लिए इबादत है, क्योंकि मेरी मोहब्बत की वजह से दे रहे हो। मैं अगर आपके मेहमान की इज्जत करूंगा तो ये इज्जत आपकी होगी। मैं अगर आपके दोस्त की इज्जत करूंगा तो ये इज्जत आपकी होगी, क्योंकि तारुफ उसका आपसे है। और मैं अगर जानता हूं कि ये बंदा आपका दोस्त है तो मैं इसको इज्जत दूंगा, तो कल आप मुझसे खुश होंगे, बहुत शुक्रिया यार तूने मेरे दोस्त को बड़ी इज्जत दी, जबकि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको जानता हूं आपकी वजह से। तो गौसे आजम हो या गरीब नवाज हो, औलिया हो, हम इनको जानते हैं अल्लाह की वजह से कि ये अल्लाह के महबूब है। तो इनसे मोहब्बत करने से रब खुश होता है कि जो मेरी वजह से पहचाने गए और तुमने मेरी वजह से उनसे मोहब्बत की है, तो जन्नती वही है जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए और दुश्मनी करे अल्लाह की। ये बेसिक है। अब आप देखिए, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत सादा मिसाल से बंदों को समझाया है। और आप जानते हैं कि स्कूलों के अंदर भी जब कोई बात जरूरी होती है और समझ आने में बड़ी मुश्किल होती है तो उस्ताद बहुत सिंपल और आसान एग्जाम्पल देता है। मैं कहता हूं, यह आयत अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यह आयत एक ही है, चंद मिनटों में बात खत्म हो जाएगी। इस आयत का रब्त और स्टाइल बताता है कि रब ये चाहता है कि मेरे हुजूर सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी नेकी यह है कि मेरे महबूबों को प्रोटोकॉल दिया जाए। और ये आयत का नज्म बताता है, तरीका बताता है, आयत का रब्त और ताल्लुक और मैसेज बताता है कि रब ये कहना चाहता है कि मेरी बारगाह में वो शख्स इंतहाई मरदूद और नाकाम है जो मेरे महबूबों को आम रवैयों के साथ डील करता है। अब मिसाल देखें आप, अल्लाह कितनी आसान मिसाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल दे रहा है, दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवुन अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। ये एक आयत है। तर्जुमा क्या है? नौजवान जरा तवज्जो सुनिए, मैं इसको फैला रहा हूं हर जहत से ताकि ये हर तरीके से आपके जहन में कहीं से दाखिल हो गया तो ये ईमान को बचाने वाली आयत है। फरमाया दरबल्लाहु मसला, अल्लाह मिसाल से एक बात समझा रहा है। दरबा कहते हैं एग्जाम्पल देने। दरबा का मारना मारने के भी आता है, जैसा हम उर्दू में कहते हैं जरबुल मिसल, यानी दरबुल मिसल। तो दरब जो है ना एग्जाम्पल देने के लिए भी आता है। तो अल्लाह कह रहा है दरबा, दरबल्लाहु, अल्लाह एग्जाम्पल देता है, अल्लाह मिसाल देकर समझाता है। कैसे? फरमाया एक बंदा वो है अब्दन ममलूकन। उस जमाने में होता यह था कि बंदे बिकते थे, जैसा नौकर होते ना आजकल। जिस तरह उस जमाने में लड़ाई होती थी तो मर्द और औरत बांदी और गुलाम बनते थे। तो जो गुलाम होता था ना, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। उसका आका जब उसको तलब करे वो आएगा। उसका आका, उसका मालिक उसको कहे, जैसे कपड़ा बर्तन हम खरीदते हैं उस जमाने में मर्द और औरत बिकते थे। बात समझ में आ रही है ना आपकी? तो थोड़ा चेहरे पर तासुर दीजिए आप, ठीक है? और तो जैसे कपड़ा बिकता है, चाबी, हम गाड़ी हमारे पास है, जब चाहे आधी रात को हम स्टार्ट करके ले जाएं तो गाड़ी ये कहेगी कि मैं नहीं जा रही, नहीं, आपकी ममलूक है। इसी तरह जैसे सवारी होती है हमारी, इसी तरह मर्द और औरत जो जंग में गिरफ्तार होकर आते थे वो खरीद लिए जाते थे, बाजारों में बिकते थे 100 दिरहम 200 दिरहम। और जो बंदा उनको खरीदता था वो उनका आका होता था। वो कहे पूरी रात उन्हें खाना बनाना है तो खाना बनाए, उसको अपनी मर्जी कुछ भी नहीं, वो कहे बैठ तो बैठ, उसका कोई इख्तियार नहीं। अब अल्लाह फरमाता है देखो मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो बाज तो बिकाऊ है, जो किसी के हाथ बिक गए, उनकी जेब भी खाली है, इख्तियार भी कुछ नहीं है, वो जहां बैठे हैं तो बैठे हुए हैं। फरमाया दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन,
अल्लाह मिसाल देता है ऐसे गुलाम की जो खरीदा हुआ है किसी का, ला यक़दिरु अला शै, उसकी ना कोई हैसियत है, ना ताकत है, ना कोई इख्तियार है, जहां भी पड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह आगे कहता है वमन, और कुछ ऐसे हैं रज़क़नाहु, जिसे हम नवाजते हैं, रिज़्क़न हसना, आला शानों के साथ। एक वो है जो अब्द ममलूक है, यानी जेब खाली है, इख्तियार भी कुछ नहीं है, जर खरीद है, उसका मालिक उसको कहे बस इधर खड़े रहो तो वो खड़ा रहे, बैठो तो बैठा रहे। फरमाया एक वो है जो अब्द ममलूक है, हाथ बंधे हुए हैं उसके, कोई इख्तियार नहीं है। फरमाया उससे क्या मांगेगा तू, उसके पास है क्या? उसके आगे अल्लाह फरमाता दरबल्लाहु अब्दन ममलूक, अल्लाह मिसाल देता है अपने बंदों के दो किस्म की, एक है अब्द ममलूक जो जर खरीद गुलाम है, और आगे फरमाता वमन, और कुछ ऐसे हैं रज़क़नाहु, जिनको हम शानों से नवाजते हैं, रिज़्क़न हसना। रिज़्क़ से मुराद चावल रोटी नहीं है, यहां पर रहमत और इख्तियार का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर ला यक़दिरु आया है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम नवाजते हैं और उनको शानों अजमतों से देते हैं रिज़्क़ हसना, और वो लेकर क्या करते हैं, फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो हमारा दिया हुआ खजाना खुशी में, गमी में, अंधेरे में, उजाले में लोगों में बांटता है। आगे अल्लाह हम जैसे बेअक्लों को समझाने के लिए फिर कहता है हल यस्तवुन, बताओ मेरे बंदो ये दोनों बराबर हो गए? यस्तवुन को कहते हैं बराबर होना। हल यस्तवुन, क्या ये दोनों बराबर हो गए? कैसे बराबर हो गए? एक या अल्लाह वो है जो जर खरीद, बात समझ रहे हैं आप मेरी, कुरान को समझ, एक वो है जो जर खरीद है, जिसको कोई इख्तियार नहीं, वो एक दीवार की तरह है, एक कल्लाश है, और एक वो है जिसको अल्लाह कहता है मैं खुद नवाजता हूं, शान व अजमत देता हूं, जलाल व इज्जत देता हूं, और फिर हमारे इज़्न से वो बांटता है। फिर अल्लाह दोनों कैरेक्टर को जिक्र करने के बाद आगे कहता है हल यस्तवुन, बताओ ये दोनों बराबर हैं? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह फिर कहता अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, और वो हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त, हमारे महबूब और कुफ्फार, जर खरीद गुलाम और हमारे दिए हुए इख्तियार वालों को बराबर समझेंगे। अक्सर को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा इन बातों को समझा देगा। बोलिए सुनो, ये बात अहले सुन्ना को समझने की जरूरत है, और ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों जानना जरूर। इस आयत ने देखिए हमारा जहन खोल दिया, इस आयत ने हमारा जहन जो है ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों खोल दिया और बता दिया कि औलिया की शान को समझने के लिए पहले हमारा जहन मुतय्यन करना पड़ेगा कि जब कुरान ने कह दिया कि जो इज्जत वाले हैं, जिन्हें खुदा इज्जत देता है उन्हें जिल्लत नहीं देता, और जिन्हें जिल्लत देता है उन्हें इज्जत नहीं देता। इस आयत में यही बात की गई है कि एक वो है जो जिल्लत वाला तबका है अब्द ममलूक, जर खरीद गुलाम, उसकी कोई हैसियत नहीं, और एक वो है कि वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, जिसे हम रिज़्क़ हसना देते हैं और सुबह शाम तकसीम करता है। यहां पर उलमा ने 1400 साल से इस आयत की तफसीर लिखी है कि ये दो जातों, दो की बात की जा रही है, एक काफिर की, एक मोमिन की। काफिर की मिसाल अल्लाह ने अब्द ममलूक, जर खरीद बेख्तियारा बेकार से की है, और मोमिन की मिसाल दी है रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, कि एक वो है जिसे हम अपनी जनाब से इज्जत, शौकत, सूरत, इख्तियार देते हैं, और वो हमारा बंदा सुबह शाम लोगों में तकसीम करता है। इस आयत ने बता दिया कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, वली और बुत बराबर नहीं हो सकते, खुदा के दोस्त और खुदा के दुश्मन बराबर नहीं हो सकते। ये वाज़ेह बात। हदीस जिब्राइल हमारे वहां इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और मदद देती है। जी वलियों से क्यों मोहब्बत करते हो? मैंने कहा इसमें बेचैनी क्या है? कहने अगर वली से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से कब करोगे? हमने कहा ये अल्लाह ही की तो मोहब्बत है भाई। अल्लाह की मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह उनको पसंद करता है। आप जिसको पसंद करें, मैं उसे पसंद करूं तो मैं दरअसल आपको पसंद कर रहा हूं कि वो उसकी वजह पसंद की आपकी जात बनी है। मैंने इसलिए किसी से पूछा कि अपने मौलवी से रोजा जाता है, अपने मौलवी से प्यार करता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है?
कह लगे जी प्यार करता हूं। मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पर करता है? कहते तौबा तौबा, अल्लाह के मुकाबले पर कैसे होगा? तो मैंने कहा दो प्यार हो गए, माँ बाप से भी प्यार, अल्लाह से भी प्यार, ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क फिल मोहब्बत हो गई, अल्लाह की मोहब्बत में तूने शरीक कर दिया। कह लगे नहीं मौलाना, ये शराकत नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह ही के लिए, क्योंकि अल्लाह माँ बाप को पसंद करता है और उनके अदब का हुक्म देता है। मैंने कहा जब तेरे माँ बाप को खुदा पसंद करता है तो गौसे पाक को पसंद नहीं करता? अलियाज़ुबिल्लाह, औलिया को पसंद नहीं करता। तो ये जहन अहले सुन्नत खोले, फितनों का दौर है। सोशल मीडिया पर हर किस्म का बेकार किस्म का आदमी नेट खोलकर वलियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है कि वो सोए हुए, वो खड़े हुए बुतों को पूछते थे, तुम सोए हुए बुतों को पूछ रहे हो। अलियाज़ुबिल्लाह। अब मैं बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाकर इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। जो हदीस पढ़ देता हूं बुखारी शरीफ के आपके सामने, गौर कीजिए आप। देखिए अल्लाह की मोहब्बत में भी किसी को शरीक नहीं करना है। जैसे अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना ये शिर्क फिल जात है, इसी तरह अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना ये शिर्क फिल सिफात है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं और अपने उस्ताद और अपने मौलाना साहब और अपने जमात के अमीर से भी मोहब्बत करता हूं और माँ बाप से भी मोहब्बत करता हूं, तो मैंने कहा सबसे मोहब्बत करता हूं, ये तो शिर्क हो गया। वो कहेगा नहीं शिर्क नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं? खाली अल्लाह से मोहब्बत करना था ना, ये तूने जमात के अमीर से भी मोहब्बत शुरू कर दी और मौलवी से भी मोहब्बत शुरू कर दी और माँ बाप से भी शुरू कर दी, तो ये तो कितनी मोहब्बत है तूने अल्लाह के साथ मिला दी। उसने कहा नहीं मौलाना, ये मोहब्बतें अलग अलग नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है। क्या क्यों? क्या ये अल्लाह के लिए कर रहा। तो मैंने कहा अहले सुन्नत यही बात तो समझा रहे होते हैं कि अंबिया और औलिया की मोहब्बत जो है ये अल्लाह के लिए की जा रही है, तो ये शिर्क फिल मोहब्बत नहीं, ये खालिस तौहीद है। और इसी को तो हुजूर ने फरमाया था कि मोमिन वो है जो मोहब्बत करेगा अल्लाह के लिए, दुश्मनी करेगा अल्लाह के लिए। मुझे आप बताइए, गौस पाक से आपका कोई खूनी रिश्ता है? गरीब नवाज से आपका कोई ब्लड रिलेशन है? हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला से आपका कोई ब्लड रिलेशन है आपका रिलेशन? तो ना बोल दो ताकि मुझे पता चले आप क्या समझ रहे हैं। नहीं है, लेकिन फिर क्या सिलसिला है? तो पता चला हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मोहब्बत है। किस वजह से? खून की वजह से नहीं है, अल्लाह की वजह से। तो इसको शिर्क फिल मोहब्बत नहीं कहते, ये खालिस तौहीद है। बंदा जब पक्का मुवाहिद हो जाता है तो उसकी अपनी जात फना हो जाती है। वो किसी से भी दुश्मनी करता है तो अल्लाह की वजह से कि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह इसे पसंद करता है तो लिहाजा मैं उसको पसंद करूंगा। अब आप देखें बुखारी शरीफ की वो हदीस कितनी क्लियर कट है जो इस मजमून को समझाती है। अक्सर हम बुजुर्ग उलमा से सुनते रहते हैं और हदीस भी हदीस कुदसी है। सिंपल अंदाज में अहले सुन्नत इस बात को ना भूलें। मैंने 8 से 10 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, सिर्फ औलिया किराम के मकाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान मजीद में खुद बयान किया। हजरत ईसा के बारे में देखें कैसे जुमले आए जब मुशरिकीन उनको बुतों के बारे में कर रहे, तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनमें फर्क कर दिया। इसी तरह देखिए आपके बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि अब अल्लाह तो खालिक है और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के अलावा सारी कायनात मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने से मुराद यह है कि उससे राजी होता है। तो हदीस के अल्फाज हैं बड़ी मशहूर, हम बार बार बुजुर्गों से सुनते हैं, लेकिन इसको याद रखना है कि इन्नल्लाह इदा अहब्ब अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, दआ जिब्राइल, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और कहता इन्नी उहिब्बु फुलानन औ कमा क़ाल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्रील आगे से ये नहीं कहते या अल्लाह तू तो रब है, तू कुछ भी कर। अल्लाह फरमाता नहीं, तू भी उससे मोहब्बत कर जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। तो जिब्रील आगे से ये नहीं कहते या अल्लाह ये तो दो मोहब्बत हो जाएगी, मैं तो खालिस तेरी मोहब्बत के लिए पैदा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं उसकी मोहब्बत में लगकर तुझे भूल जाऊं। तवज्जो है, ये नहीं कहते जिब्रील, और ऐसा होता भी नहीं। सवाल बनता था ना, यानी अगर मज़ारात और औलिया नात मनकबत पढ़ने से हमारे जहन में अगर कोई सवाल पैदा करे कि आप गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं तो आप अल्लाह को भूल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र कब करेंगे? मैंने कहा यही बात तो ये हदीस में है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर उसका पता बताता है। अभी तक जिब्रील नहीं जानते उसको, ना उसका तारुफ है, पता भी खुदा खुद बताता है, फिर मोहब्बत का भी कहता है कि तू मोहब्बत कर उससे। तो जिब्रील ये नहीं कहते या अल्लाह जब उससे मोहब्बत करूंगा तो तुझसे कब करूंगा।
क्योंकि जब मोहब्बत आएगी, तवज्जो से सुनना, चेहरे को सपाट नहीं करना, बात को समझना जरा। जब मोहब्बत आएगी तो मोहब्बत अपना कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी से मोहब्बत है, आपको किसी से मोहब्बत है? जब पता चलेगा जब हर जगह हम बैठकर उसका जिक्र कर रहे होंगे। अगला क्या लगता तुझे उससे प्यार हो गया है? तुम्हें कैसे पता प्यार हो गया? क्या यार तू जहां बैठता उसको याद करता। तो जब मोहब्बत आएगी तो ये अंदाज आएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि मैं और आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं या कोई बंदा किसी से मोहब्बत कर रहा है और उसके महबूब का जिक्र हो तो कहे मेरे सामने जिक्र नहीं करना। का क्यों? कहो मेरा महबूब है। अजीब बात है भाई, तेरा महबूब है और तुझे उसका जिक्र भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये मोहब्बत है तो फिर बुग़्ज़ किसको कहते हैं? ये तो बुग़्ज़ की निशानी है कि बंदे को कभी किसी का जिक्र पसंद ना आए तो समझ जाओ इसको उससे बुग़्ज़ हो गया है, और बंदे को किसी का जिक्र समझ में आए और उसी को याद करे और अपने घर को, अपने चेहरे को वैसा बनाए, लिबास वैसे ही पहने, तो अगला कहेगा यार तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तो अब आप देखें, रब कहता है कि जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो जिब्रील को बुलाकर उसका पता भी देता हूं और जिब्रील को कहता हूं उससे मोहब्बत कर। तो जिब्रील आगे से नहीं कहते या अल्लाह मैं तुझे भूल तो नहीं जाऊंगा माज़अल्लाह, बल्कि कहते या अल्लाह मैं भी मोहब्बत करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हदीस अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए। हमारी इतनी उम्र गुजर गई बहस व मुबाहिसे के साथ, हम कहते हैं ये कॉन्सेप्ट अगर अहले सुन्नत समझ लेना तो अभी तो दज्जाल ने आना, अभी तो उसके बुचुमड़े आ रहे हैं जिससे हम इतने हिल रहे हैं। वो हिलने की वजह यह है कि हमारे जहन में मरकजियत नहीं है। हमें यह होता है कि 1 घंटे की तकरीर हो गई, 1.5 घंटे की तकरीर 1-1.5 घंटे की नहीं होती है, आपकी खोपड़ी में उतारना होता है कि कोई 40 सेकंड में आपको कोई गुमराह ना कर दे। और आज ये चल रहा है, ये चल रहा है। और मैंने अभी ये कहा है कि मैं तकरीर मुकम्मल करूंगा, इस पर जिसको जो सवाल है खड़े होकर कुशादा कल्बी से हमारा दोस्त कर सकता है। हमें खानदान की तरह बैठे, अपने मसले यहीं पर क्लियर कीजिए और अपने लिए उलमा मुतय्यन कीजिए कि किन की तकरीर आपने सुननी है। सिर्फ अहले सुन्नत की सुननी है, उसके अलावा सारे गुमराह बद्दीन है। क्योंकि मैं आपको मुरीद बनाने नहीं, सिरात मुस्तकीम पर चलाने आया हूं। मुरीद बनाना जो तिजारत है उस माने में, इसलिए मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, रास्ता वही ठीक है जो इमाम अहमद रजा का रास्ता है। बिल्कुल रास्ता वही ठीक है। अब कौन क्या रास्ता? मैंने कहा ये कुरानी आयत पढ़ी, इससे आप मुतमईन हुए? कहा मैंने कहा यही तालीम इमाम अहमद रजा की, कि जो सिखाता है कि दुश्मन और दोस्त एक नहीं होते, अल्लाह को नाराज नहीं करना, अल्लाह नाराज होता है इन चीजों से। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तू तो मोहब्बत करने लग गया, अब आसमान में जो अरबों खरबों ट्रिलियन फरिश्ते हैं ना, सबको उसका पता बता। आपने तो 2-4 बैनर लगाए होंगे गौस पाक के नाम पर, कोई 10-12 बैनर लगा दिए होंगे, कोई 1000-2000 लगा दिए होंगे, लेकिन आपने गौस पाक की इतनी मशहूरी की होगी जितने खुदा कर रहा है। बाप देखे अरबों खरबों न जाने कितने फरिश्ते हैं, सबको हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहता है जाओ जिब्रील सबको कहो कि वो जो फला बंदा है ना उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिब्रील जाते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका पता बताते हैं, उससे मोहब्बत की दावत देते हैं, सब मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर रब की बारगाह में आकर कहते हैं या अल्लाह सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगे। कोई शिरक नहीं हुआ। जो मौली साहब परेशान है शिरक हो गया, शिरक हो गया। मैंने कहा तेरे को तौहीद ही समझ में नहीं आई तो तुझे शिरक समझ में क्या आएगा? तवज्जो, तेरे को तो तौहीद ही नहीं समझ में आई अभी तक, तो तुझे शिरक क्या समझ में आएगा? जिसको अभी तक सफेद ही नहीं पता चला तो वो काले को क्या समझेगा? ठीक है, तो तुझे सफेदी की कदर नहीं है। तो अब आप देखिए जिब्रील को हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फिर कहता है कि अभी जमीन रह गई है, जा जमीन पर। जिब्रील जमीन पर जाते हैं, बार बार ये हदीस आपने बुजुर्गों से सुनी है। जिब्रील जमीन पर जाकर क्या करूं या अल्लाह? फरमाया उस बंदे का तारुफ करा। बोले सुभान अल्लाह। आप 11वीं क्यों कराते हैं? तारुफ कराने के लिए। आप सहाबा का यौम क्यों करते हैं? ताकि उनका इंट्रोडक्शन हो सके सामने। अहले बैत का जिक्र क्यों करते हैं? आप इंट्रोडक्शन के लिए करते हैं। 11वीं क्यों करते हैं? तारुफ के लिए करते हैं कि अल्लाह वाले। तो मैं और आप कितना तारुफ करा लेंगे? 10,000 आदमी बुला लेंगे, 50,000 बुला लेंगे, लेकिन इस जमीन के ऊपर इस वक्त तो 8 अरब के करीब लोग मौजूद है। और ये कब से जिक्र हो रहा है? हुजूर फरमाते हैं जमीन पर आकर जिब्रील अमीन अल्लाह कहता सबको बता एक एक को कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, सारे बंदे उससे मोहब्बत करें। कहते हैं सिर्फ शयातीन और खबीस जिन्नों, देखो फर्क कर दिया। कहते हैं हमें मोहब्बत नहीं आई। मैंने कहा कैटेगरी तो यहां बयान कर दी गई है। सिर्फ शयातीन और खबीस जिन्नों को अल्लाह के महबूबों से नफरत रहती है। और हुजूर फरमाते हैं जमीन की हर मखलूक उनसे मोहब्बत करती है। और फिर जिब्रील उस वक्त तक जमीन से उड़कर
अपने मरकज सिदरा तक नहीं पहुंचते आसमानों पर, सुम्मा यौदउ लहुल कबूल फिल अर्द, जब तक जमीन पर उसके नाम की मकबूलियत और मशहूरियत नहीं रख देते। तो वली के मशहूर होने से खुदा का भूलना लाजिम नहीं आता। मैंने कहा भाई वली के मशहूरी ही से तो खुदा का रास्ता पता चलता है, क्योंकि वो वली होते हैं। वली का माना होता है करीब के, तो जो जिसके करीब होगा आप उसके करीब होंगे तो उसके करीब हो जाएंगे जिसके वो करीब था, जिसके वो करीब था। अब बात को यहां पर समेटते हुए हम आखिरी में चंद बातें अर्ज कर देते हैं तारुफ के हवाले से। गुंबद क्यों बनाया? हमने कहा इसलिए बनाया ताकि पता चले ये आम बंदा और ये वली में फर्क है। चादरें क्यों डाली और इस पर क्यों नहीं डाली? हमने कहा इसलिए नहीं डाली, आजकल तो फैशन चल पड़ा, हर बंदा ही मार्बल पहले ही वसीयत करता है कि इतने मार्बल मेरी कब्र पर लगा देना। ये भी बड़ा दकियानूसी और फरसूदा जमाना का जहालत है, ये कोई तरक्की नहीं। गुंबद हर एक की कब्र पर नहीं होते कि जो भी हो गुंबद बन जाए, ये खास मशाइख की और पाकबाज लोगों की अलामत रही है। आज अगर आप किसी कब्रिस्तान में चले जाएं तो शायद ही कोई सादी कब्र हो, हर एक पर मार्बल लग गया। ये क्या तरीका है? हाँ, निशान बाकी रखने के लिए थोड़े बहुत निशान की अलामत हो, बाकी ठीक है, लेकिन सालिहीन और गैर सालिहीन की कब्र की तमीज रहनी चाहिए। अगर हम अपने लोगों की कब्रों को इतना मुज़य्यन बना रहे हैं, उससे बेहतर है कि उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, कोई साले जारिया का काम करें। हर एक की कब्रों को ना पुख्ता किया जाता है ना बनाया जाता है, ये फर्क हमारी किताबों में है। लेकिन जनाब हर एक के पास पैसा आ गया, वो समझता है कि जनाब कब्र जिसकी चमक रही होगी शायद खुदा उसको बख्श देगा, अल्लाह सबको बख्शे। लेकिन ये वकार उलमा सालिहीन का है। आप नाराज मत होइए, ये फर्क है, क्योंकि मैं शुरू से तकरीर कह रहा हूं कि सब बराबर नहीं, हर एक की कब्र पर गुंबद नहीं होता। गुंबद होने की अलामत दो वजह से, एक तो यह है कि पूरे मजमे में वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का नेक बंदे थे, एक तो उनका तारुफ हो ताकि लोग वहां पर पहुंचे। और जब पहुंचे तो गुंबद इसलिए नहीं है कि कब्र वाले पर धूप आ रही है, ना ना, वो इसलिए एक तो अलामत उनके विलायत की, ठीक है। दूसरा ये कि जो लोग जाएंगे कुरान शरीफ पढ़ेंगे बैठेंगे, वो धूप में सुलझ ना जाए, झुलस ना जाए, तो वो बैठकर सुकून से उसके साये के अंदर कुछ पढ़ सके। ये वजह है उन औलियाए सालिहीन के लिए ना हर एक के लिए छत बनाई जाती है, ना हर एक की कब्र को मेरे दोस्तों बुजुर्गों पुख्ता किया जाता है। अब इस मजमून की हम आखिरी बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर दें वो ये है, एक लंबा दर्स मुहद्दिसीन में, सहाबा में, अहले बैत में तवील ये चीज नजर आती है कि जिसमें जब ये औलिया दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनकी मज़ारात भी, उनके मज़ारात को मरजाए खलाइफ और अमन का जरिया समझना, ये तवातुर से शरीयत मुतहरा का तरीका चलाया। गौसे आजम की बात थी तो इसलिए मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं। गौसे पाक के शजरे के अंदर एक अजीम सालिहा खातून आती हैं, अल्लाह अकबर, सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह अन्हा। गौसे आजम शहजादे हैं हजरत इमाम हसन मुश्तबा। हजरत इमाम हसन के कई शहजादे हैं, उन शहजादों में दो हस्तियों का नाम बहुत मशहूर है, एक इमाम हसन मुसन्ना और एक इमाम जैद बिन हसन। हसन मुसन्ना, जैद बिन हसन ये सगे भाई हैं और बेटे किसके हैं? जाग रहे हैं आप लोग? इमाम हसन। तुम जाग जाओ तो ना कोई इंजीनियर रहता ना कोई गामदी रहता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा कदरदान ना हो तो टके के भिखारी को भी समझता है कि बहुत बड़ा मुहद्दिस और आलिम बन गया है, जबकि वो डाउट होते हैं। हर दौर में ऐसे लोग आते हैं डॉक्टर इसरार की शक्ल में, गामदी की शक्ल में, और मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और इल्म कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि मैंने कह दिया कि अहले सुन्नत ही मरकज़ी हकीकत है। अगर कोई अहले सुन्नत के खिलाफ बात कर रहा है तो दो हाल से खाली नहीं, या तो उसको मसला समझ में नहीं आया है या वो तासुब निकाल रहा है। लेकिन अहले सुन्नत के दलाइल को जरा संजीदगी के साथ देखे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह अहले सुन्नत को कभी बिदअती कह सके या मुशरिक कह सके। सिर्फ एक तासुब होता है, एक जहालत होता है, जो मैंने आपके सामने एक बात की। आप देखिए, मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि मज़ारात औलिया के हवाले से हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कई बेटे हैं। एक बेटे हैं हजरत, एक शहजादे हजरत जैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब, एक है हसन मुसन्ना बिन अली, हसन मुसन्ना बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब, ये दोनों सगे भाई। हजरत इमाम हसन से गौसे आजम तशरीफ लाए 8 पुश्तों में।
हजरत इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुश्तबा की, हसन मुसन्ना की औलाद में 8वीं पुश्त पर, और मिलाकर इमाम हसन के साथ 8 वास्ते बनते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला 470 हिजरी में पैदा होते हैं। और हजरत इमाम ज़ैद उनकी 6ठी पुश्त के अंदर हजरत दाता साहब तशरीफ लाते हैं। तो ये दोनों हसनी सादात में से हैं। ये जो दाता साहब वाला शजरा है ना, इस शजरे में अगर ऊपर चले जाएं तो इमाम ज़ैद जो इमाम हसन के सगे बेटे हैं, यूं तो इमाम हसन मुसन्ना है, इमाम हसन ने अभी मैं हाजिरी पेश करके आया हूं, तो इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला महज, और हजरत अब्दुल्ला महज के बेटे हैं नफ्स ज़किया, और उनके शहजादे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह। मैं आज एक दोस्त को कह रहा था कि बर्रे सगीर के अंदर अहले बैत में सबसे कुर्ब जो शख्सियत है ना, जो दाता साहब से भी और गौसे पाक से भी ऊपर कराबत और कुर्ब रखते हैं शजरे के अंदर, वो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि ये 2 वास्तों से इमाम हसन के शहजादे बनते हैं। इनके वालिद नफ्स ज़किया है, वो हजरत अब्दुल्ला महज है, और वो इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुसन्ना है और हजरत इमाम हसन है। हाँ, इमाम हसन मुसन्ना करबला भी गए, बुखारी शरीफ में इनका जिक्र मौजूद है। इनकी शादी इमाम हुसैन की शहजादी सैयदा फातिमा से हुई थी, हजरत इमाम हुसैन की बेटी से। लेकिन ये जो दूसरे बेटे हैं इमाम हसन के, हजरत ज़ैद, इनके एक बेटे थे, उनका नाम भी हसन था, जिनको हसन अनवार कहते थे। उनकी बेटी थी सैयदा नफीसा पाक रज़ी अल्लाह, अजीम सालिहात वलिया, यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे सैयदा आमिना सैयदा ज़हरा पाक की तत्हीर का जिक्र होता है, पाकिज़गी का जिक्र होता है, ऐसी मुहद्दिसीन उलमा ने सैयदा नफीसा पाक का जिक्र किया, और उनका मज़ार मुक़द्दस मौजूदा काहिरा मिस्र के अंदर मौजूद है। आप हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला की बहू है। हजरत इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे जो हजरत मूसा काजिम से बड़े हैं, हजरत इसहाक, ये उनके निकाह में रही है, और इनका निकाह हुआ और ये मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाई, उसी घर के अंदर जिसमें हजरत मौला मुर्तजा सैयदा ज़हरा पाक को लेकर आए थे, वहीं वो रही। उसके बाद मिस्र के जो अहले बैत के शाख लोग थे, उनका बहुत ज्यादा इसरार हुआ कि आप मिस्र आ जाए, तो सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिस्र पहुंची। आपने अपनी बकिया जिंदगी मिस्र में गुजारी, और वहीं पर आपका विसाल हुआ, और आपका मज़ार मुक़द्दस मिस्र के अंदर मौजूद है। हजरत सैयदा नफीसा का जो जमाना था, ये इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना था, और इमाम शाफई का जमाना था। इमाम अहमद बिन हंबल अपने वक्त के गौस कुतुब अब्दाल हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम सुन्ना है। हदीस में सबसे बड़ा काम जिस मर्द हक ने किया है वो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है, और यानी इस्लाम के लिए उनकी लाजवाब खिदमत है। वक्त के तागूती बादशाहों से आपने मुकाबला किया, उसकी सजाएं, जेल में आप गए, और उनके उस्ताद मोहम्मद बिन इदरीस हजरत इमाम शाफई हैं। ये दोनों, हजरत बहलूल भी इस दौर के अंदर है, हजरत बहलूल भी इसी दौर के अंदर मौजूद है। लेकिन हजरत सैयदा नफीसा का मकाम यह था कि हजरत बहलूल, हजरत इमाम अहमद, हजरत इमाम शाफई बाकायदा खुद्दाम को भेजते थे हजरत सैयदा नफीसा के घर कि हम तीनों के लिए दुआ करें आप। हालांकि खुद अपने वक्त के अख्ताब है। रिवायत में आता है कि हजरत सैयदा नफीसा पाक जब मिस्र पहुंची थी तो पड़ोस में एक यहूदी का घर था, और उसकी बच्ची जो थी मफलूज थी, वो एक दिन रेंगते हुए दरवाजे के करीब आई, और आप वजू करके उठ रही थी, तो आपने वजू के कतरे उस बच्ची पर फेंके तो बच्ची खड़ी हो गई। उस वक्त आपका शोरा बहुत हुआ, लोग आपको यानी तारुफ हुआ। हजरत इमाम शाफई रहमहुल्लाह के बारे में अल्लामा ज़हाबी ने भी ये बात लिखी है कि इमाम शाफई के लिए दुआ जनाजे की जो थी वो हजरत सैयदा नफीसा ने की। हमारे तारीख के अंदर बड़ी मशहूर किताब वफ़तुल अयान, अल्लामा खिलकान ने भी इस बात को, तारीख इब्न खिलकान जिसको वफ़तुल अयान कहा जाता है, ये ऊपर दर्जे की तारीख की बड़ी मुस्तनद किताब है, आला हज़रत भी जगह जगह इसका हवाला देते हैं। उन्होंने भी बात लिखी। इमाम शाफई के जब इंतकाल का वक्त आया, इमाम शाफई इमाम सुन्ना है, इमामुल हदीस है, और उस यानी इमाम बुखारी जिनके मुक़ल्लिदीन में से हैं, इमाम बुखारी जिनके पोते शागिर्दों में से इतना बड़ा वो इमाम और अपने वक्त के वली और हाशमी हैं। आपका जब इंतकाल का वक्त आया तो आपने अपने शागिर्दों को ये वसीयत कर दी थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे के बाद मेरा जनाजा उठाकर हजरत सैयदा नफीसा की झोपड़ी के सामने रख देना और वो मेरे लिए दुआ करें। इमाम शाफई के जनाजे में कहा गया कि इससे पहले मिस्र में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा गया। आपका नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया, ले जाकर हजरत सैयदा नफीसा के मुकद्दस झोपड़े के बाहर उस जनाजे को रख दिया गया और आपने हुजरे के अंदर से हजरत इमाम शाफई के लिए दुआ की।
सीना बसीना रिवायत है कि जनाब मजमे में एक मजलूम को इश्तिहाल आया और उस पर कैफियत तारी वो चीख कर कहने लगा कि जितने लोगों ने इमाम शाफई का जनाजा पढ़ा खुदा ने सबको बख्श दिया और शाफई को सैयदा नफीसा की दुआ की वजह से बख्श दिया। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह बात को समेटते हैं। ये पूरा वाकया मैंने क्यों बयान किया? अब मैं इस्लाम के वो आइम्मा जो कुरान और सुन्नत के उस्ताज और उनकी अथॉरिटी है कि वो कुरान और सुन्नत के सही मानी को आगे पहुंचाते हैं। इमाम ज़हाबी यूं तो वहाबियों के इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, लेकिन बहुत सही नजर अहले सुन्नत थे। आपने अपनी किताब मारकतुल आरा, जिसको वहाबी सुन्नी सब तस्लीम करते हैं, सिर आलामुन नुबला के अंदर हजरत नफीसा बिन्ते हसन अनवार इब्ने जैद इब्ने हसन इब्ने अली के तर्जुमे में लिखते हैं कि वहिया कानत मिन सालिहातिल अवाबिद। फरमाया हजरत सैयदा नफीसा अपने वक्त की बहुत बड़ी वलियां थी। वद्दुआ मुस्तजाबुन इंदा कब्रिहा, और हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र के करीब कबूल फरमाता था। और अहले मिस्र उनकी कब्र के पास जाते और दुआ करते। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं हजरत यहिया इब्ने यहिया, जिनका जिक्र इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस शरीफ, आप खोलना बुखारी शरीफ, हम बुखारी को मानते हैं। हमने कहा ये इमाम बुखारी जब रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचते हैं तो पहले अपने उस्ताद को लेते हैं। हद्दसना यहिया इब्ने यहिया, मेरे उस्ताद यहिया इब्ने यहिया ने मुझसे हदीस बयान की। फिर वो उनके उस्ताद, फिर उनके सहाबा, फिर हुजूर तक पहुंचते हैं। ये हजरत यहिया इब्ने यहिया के बारे में हमारी सारी किताब में मौजूद है कि एक बहुत मशहूर मुहद्दिस हजरत मुअम्मिल वो कहते हैं कि मुझे ऐसी मुसीबत सर आ गई थी कि जो हल नहीं होती थी। मैं रात को सोया तो मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा। सरकार ने मुझसे कहा कि सिर इला कब्र यहिया इब्ने यहिया, घबरा नहीं, सुबह कर और उठ और सीधा मेरे दीन के खादिम यहिया इब्ने यहिया की कब्र पर जाओ। वह सल, और वहां जाकर अल्लाह से सवाल कर। वह इस्तगफिर, और वहां जाकर तू तौबा कर। कहते हैं कि मैं फस्बहतु, मैं उठा, फफअलतु ज़ालिक, मैं वहां गया और मैंने जाकर हजरत यहिया बिन यहिया की कब्र पर पहुंचकर मैंने दुआ की। कहते दुआ करना था, फक़ुदियत ली हाजती, लौटा नहीं था कि मुझे खबर आ गई जो मेरी मुसीबत थी वो हल हो गई। इन्हीं के बारे में अल्लामा इब्न हजर ने एक बात लिखी है, ये सुनिए। हजरत अबुल हसन एक अबुल हुसैन, ये मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में अहलुल हदीस उलमा के अंदर बहुत बड़े इमाम, वो कहते हैं रात को मैं सोया हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए और मेरा भी हाथ पकड़ा और मुझे ले गए यहिया इब्ने यहिया की कब्र पर। कहते हम हजरत यहिया इब्ने यहिया की कब्र के ऊपर गए तो हुजूर ने वहां पर नमाज की सफ़ें लगवाई और उनकी कब्र पर हुजूर ने नमाज जनाजा उनका पढ़ा और उसके बाद मेरी तरफ देखकर फरमाया या अबुल हसन, उस मुहद्दिस को कहा कि अबुल हुसैन मेरी बात को सुन ले कि हादल कब्र अमानुल लिल अहलिल मदीनती, नबी पाक ने मुझे कहा कि इस पूरी बस्ती के लिए खुदा के अजाब को रोकने और रहमत को दावत देने अमन की जो जगह है ये हजरत यहिया इब्ने यहिया की कब्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये मकाम भी अता फरमाता है। सूरह अंबिया में अगर आप आएंगे तो ये जब ये औलिया अपनी कब्रों से निकलते हैं ना और निकल कर मैदान महशर में आते हैं, जो आप निकल कर मैदान महशर, लोग कहते हैं जी कयामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा अभी बंदे गलत पकड़े तूने। जब तुझे भी यकीन है कि ये तुझे काम नहीं आएगा तो छोड़ दे, तू आ हमारे साथ खड़े हो जा, हमें तो पूरा यकीन है कि ये काम आएगा। तो अब आप देखिए कि ये मैंने पहली भी हदीस आपके सामने इब्ने माजा की पढ़ी है, नसाई शरीफ की पढ़ी है, कैसी शफाअत खुदा उनकी कबूल करेगा। अल्लाह फरमाएगा उठो और जाओ और उनको जहन्नम से निकाल कर लाओ जो तुमसे मोहब्बत करते थे। मुझे एक मौली साहब कह निकालेगा तो अल्लाह ना, तो मैंने कहा और भी तो जहन्नम में, उनको क्यों नहीं निकालता? क्योंकि हदीस के आगे लफ्ज मौजूद है मन आरफ तुम, जिसको है मेरे महबूब तू जानता था, मेरे महबूब बंदे जिनको तुम जानते थे निकालूंगा मैं, लेकिन निकालने की वजह तेरा ताल्लुक बनेगा, निकालने की वजह तुम्हारा ताल्लुक बनेगा। तो ये बात अब आप देखिए कुरान की इस आयत को देखकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। कयामत का दिन कितना भयानक दिन है। लोगों को पेशानियों से और गर्दनों से रगड़ा जाएगा, फेंका जाएगा लियाज़ बिल्लाह। लेकिन जब ये औलिया कब्रों से उठेंगे, सूरह अंबिया उठाकर देखें, सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है वततलक्काहुमुल मलाइका,
जब ये कब्रों से उठेंगे तो फरिश्ते मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये इनका मकाम। ये आयतें क्यों नहीं पढ़ता वलियों की शान? जरूर है कि उनका जिक्र बुतों के साथ मिलाता है। जब खालिस जो आयतें उनके बारे में हैं, जो खालिस उनके जिक्र के बारे में, वो खालिस आयतें नहीं पढ़ेगा और उनके मजमून और उनकी बात को ले जाकर वहां शामिल करने की कोशिश करेगा जहां खुदा ने बुतों, काफिरों, अपने दुश्मनों का जिक्र किया। ये खालिस उनके लिए आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब वो कब्रों से उठेंगे, मकाम आप देखिए, आपको अंदाजा नहीं आप क्या जिक्र सुन रहे हैं। वक्त थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जरा बात यह है कि झूठ समझाना बहुत आसान है और सच को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके मजे वही देखेगा जो कब्र हशर के अंदर पहुंचेगा कि कुरान करीम की इन आयात में क्या इरशाद हो रहा है। अब आप देखिए, कुरान ये कहता है कि जब ये अंबिया और औलिया अपनी कब्रों से उठेंगे, आज तक तो मौलवी ने हमें यह बताया कि कयामत में किसी को कोई इज्जत नहीं है, तो हमने कहा तेरी भी नहीं है। जब तेरी भी नहीं है तो तू यहां रफ़ेदन करके क्या कर रहा है? जब तेरी इज्जत ही नहीं होनी है तो यहां तकलीद का इनकार करके क्या कर रहा है? जब तुझे भी पता इज्जत नहीं होनी है तो कौन सा ऐसा काम करें जो इज्जत हो? और तू कहता जी अगर किसी की इज्जत होगी तो फिर शिर्क हो जाएगा। तो हमने कहा ईमान लाकर भी इज्जत नहीं है। अकल देखें जरा। ये जिल्लत में बड़े खुश होते हैं कि नहीं, क़यामत में किसी को कोई इज्जत नहीं, वो बादशाह है। तो मैंने कहा वो तो बादशाह है तो तेरी कोई इज्जत नहीं, उसका नाम लेने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं है। तो ये कौन सी तौहीद तुम बयान करते हो? क्या खुश्क जहन देते हो? खुल के क्यों नहीं बताते? जो खुदा के दुश्मन है उनके लिए जिल्लत है और जो खुदा के दोस्त हैं उनके वाह 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 है। आप देखें कुरान क्या कह रहा है और हम किसी को तपा नहीं रहे। आपने ये बात किसकी? तो आप क्या कुरान वलियों को नहीं मानते? मैंने मानते हो। मैंने कहा बैठो चाय पियो हमारे साथ। हम तो बात इसलिए कर रहे हैं कि जो खुदा के दोस्तों से चिढ़ता है। अब आप देखें कुरान क्या कह रहा है, वह ततलक्काहुमुल मलाइका, जब वो मेरे दोस्तों कयामत में मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हर मोमिन को होगी कयामत पर, हमें यकीन है। अल्लाह ईमान पर खात्मा देगा। लेकिन आप देखिए ये अहले ईमान का मकाम क्या है। मेरे दोस्तों बात यहां खत्म हो रही है। सिर्फ कुरान जो प्रोटोकॉल उनको दे रहा है। आज जो मौलवी हमें तस्वीर दिखाता था वो क्या है और कुरान जो वलियों की शान बता रहा है वो क्या है। आज जो सोशल मीडिया के जोकर जो हमें औलिया के लिए मजाक और उनकी करामतों का मजाक, माना कि बाज नाअहल कम इल्म गौसे आजम की करामतों को गलत बयान करते हैं, जिनकी वजह से दुश्मनों को मौका मिलता है। लेकिन हमने कहा हिम्मत है तो हमारी कोई तकरीर काट कर चलाओ ना और बताओ कि करामत के खिलाफ है। तो हमें भी, हमारे लोगों को भी चाहिए कि जनाब गौसे आजम की अगर करामत बयान करें तो हालात, वाकयात, सनद, दलाइल को देखकर बयान करें। मसला 4 यार का समझ में ना आए और गौस पाक की करामत बयान करें। समझ में? मैंने कहा जितना तूने गौस पाक को बदनाम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। लिहाज़ बिल्लाह जितने बदमजहब हैं वो इसी की तकरीर को काट काट कर चला रहे होते हैं। लेकिन आप देखिए कुरान ऐसे गौसे आजम और इन औलियों के बारे में क्या कहता है कि जब ये कब्रों से उठेंगे ना, अल्लाह अकबर, कब्र कयामत का दिन ही डर का होलनाक दिन है। जब ये कब्रों से उठेंगे तो इनका हाल क्या होगा? कुरान कहता है वह ततलक्काहुमुल मलाइका, फरिश्ते आकर उनसे मुलाकात करेंगे। वो इधर उधर देखेंगे, हाय लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो फरिश्ते उनको तसल्ली देंगे हाजा। और उनके आगे जब फरिश्ते उनके लिए रास्ता बनाएंगे और बुखारी की हदीस किताब तफसीर अला इन्ना औलिया की तफसीर में इमाम बुखारी लाए, उनके लिए नूरानी मिंबर लाएंगे, इज्जत से बिठाएंगे, तो वो अपना प्रोटोकॉल और इज्जत देकर और उन जो दूसरे लोग हैं जो अल्लाह के दुश्मन थे, गुनाहगार थे, अलियाज़ुबिल्लाह, उन पर अजाब देकर वो इंतहाई ताज्जुब में फरिश्तों की तरफ देखेंगे और अपने मकाम और इज्जत की तरफ देखेंगे। तो फरिश्ते तसल्ली देंगे। कुरान उनको कहेगा हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, ना 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 ना, ये तो सारा वही इनाम है जो अल्लाह ने तुम पर करना था, आज तुम अपने सामने देख रहे हो, जिसका वादा तुमने किया है। और मैं कभी कभी इसका तर्जुमा यूं करता हूं, व ततलक्काहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, फरमाया फरिश्ते उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे हाज़ा यौमुकुम, आज तो दिन ही तुम्हारा है। हाज़ा यौम, आज तो दिन ही तुम्हारा है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने तुमसे वादा किया था। और फिर वो ऊंचे मिंबरों पर बिठाए जाएंगे, शान और अजमत के साथ बिठाए जाएंगे। कहते जी बिल्कुल, हदीसें तो हम मान गए, कुरान हम मान गए कि इज्जत वाला और जिल्लत वाला बराबर नहीं हो सकता, औलिया को ये शानें मिलेंगी। तो मैंने कहा गौसे आजम की विलायत में कोई शक है? कह लेंगे नहीं। तो मैंने कहा 11वीं खाओ फिर हमारे साथ।
हम तो यही बात समझाना चाह रहे थे, कोई डांट डपटना नहीं चाह रहे थे। लंबा चक्कर हमने इधर उधर से लगाया, कुरान के मुकद्दस आयतों को कई जगह से हमने पढ़ा ताकि जहन से जो शैतान वसवसा डालता है वो निकल जाए और जहन और दिल जो है वो औलिया की मोहब्बत का गंजीना बन जाए। बात इस पर खत्म करते हैं। मैं कुछ दिन पहले गौस पाक की एक महफिल में गया, 11वीं शरीफ में एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन बड़ी जिंदगी से ये बात सुनना, यानी बड़े जज्बे से सुनना। ठीक है जी। एक बच्चा आया, मैंने उससे कहा कि बेटा क्यों आए हो? उसने कहा उसने एक इलाके का नाम लिया कोरंगी का, और महफिल गुलशन में थी, करीमाबाद की। तो मैंने कहा इतने दूर से तुम आए हो? उन्होंने कहा जी मैंने बैनर देखा था कि गौसे आजम की महफिल है, आप तकरीर करेंगे, दिगर नाथों आएंगे, तो मैंने कहा इतने दूर से, इतने ट्रैफिक का टाइम है, 8 बजे का आ गए? कहने आ गए। कहने का बस हजरत आ गए, मौलाना साहब आ गए। तो मैंने कहा क्यों, क्या गौस पाक से मुलाकात कभी हुई थी? कहने के कैसी बात कर रहे हैं, आप तो खुद बता रहे थे गौस पाक को पर्दा किए हुए 900 साल हो गए हैं, क्योंकि 561 हिजरी में आपने पर्दा किया है और अभी 1446 हिजरी चल रही है, तो तकरीबन 900 साल हो गए। तो मैंने कहा गौस पाक से महफिल में आया और गौस पाक से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा मौलाना साहब क्या बात कर रहे हो, गौस पाक से मुलाकात नहीं हुई। फिर बैठने से पहले मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा मुलाकात नहीं हुई मौलाना, प्यार हो गया है। ये जुमला सुनने वाला था उस बच्चे का, और इस महफिल के आखिर में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, उसने कहा गौस पाक से मुलाकात नहीं हुई, मोहब्बत हुई। मैंने उधर ही हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा बुखारी का मजमून मुझे आज समझ में आ गया जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा था, या रसूलल्लाह एक बंदा एक कौम से मोहब्बत करता है, वलम यलहक बिहिम, मुलाकात कभी नहीं हुई। सरकार ने सरे मुकद्दस को उठाकर फरमाया मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, मोहब्बत तो ही ना। इब्न मसूद अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी को जिससे मोहब्बत होगी बंदा उसी के साथ होगा। हम कमजोर और निकम्मे हैं, मोहब्बत करते हैं अंबिया से, मोहब्बत करते हैं सिद्दीक उमर उस्मान और अली से, बोलो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं कब्ल फतह बाद फतह तमाम सहाबा से, मोहब्बत करते हैं बद्र हुनैन करबला वालों से, मोहब्बत करते हैं अहले बैत पंचतन पाक से, मोहब्बत करते हैं गौस और ख्वाजा और रजा से। हम यहाँ हैं, वो कहाँ है? अरे आप तो खुश अकीदा है, हमारे सामने वो भी आकर बैठे तो वो भी कहता है वो जन्नत में है। तो मैंने कहा देख जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं वो जन्नत में, और हमें सड़क के ऊपर, और हुजूर ने फरमाया मुलाकात भले ना हो, मोहब्बत, इसको यकीन से सुनना, रसूलुल्लाह का कौल है, ये हदीस है बुखारी किताब तौहीद की। ये लतीफा तकरीर का ज़ौक़ और लज्जत नहीं, ये ईमान है। वो जन्नत में, हम सड़क पर। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, जिससे मोहब्बत करता था बंदा उसके साथ होगा। मैंने कहा जिनसे हम प्यार करते हैं ना वो रोडों पर नहीं होते, वो जन्नत में होते हैं। तो जो जिससे प्यार करेगा उसके साथ होगा। तो हमें यकीन है कि हम भी फिर सड़क पर नहीं रहेंगे, जन्नत में ही रहेंगे। तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौसे आजम की जिंदगी मैंने बराह रास्त इसलिए जिक्र नहीं की कि बच्चे मौजूद थे, और गौसे आजम की जिंदगी 2 या 3 मरहलों के बाद जिक्र की जाती है। पहले उनका मकाम मर्तबा, वो किस रैंक के हैं, किस स्टेटस के हैं, किस महकमे के हैं, किस मर्तबे के हैं, किस जमात के औलिया की, वो जब कुरान और सुन्नत से समझ में आ जाए ना तो फिर गौसे आजम की जिंदगी को डिस्कस करना चाहिए। अब जाइए, उठिए और गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, ताकि आपके जहन पर और मेरे जहन पर शक शैतानी साया ना रहे, और कुशादा दिलों से पढ़े। जितना आप गौस पाक के मकाम से खुश होंगे तो दरअसल आप रब की अजमत से खुश हो रहे हैं, इसलिए कि वो जाते रब का तारुफ है, रब का इजहार है। और मुझे ये कहने दीजिए, जिस उम्मत में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली हो, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कभी सुनना किसी से कि गौस पाक का इल्मी मकाम क्या था। जिस उम्मत में गरीब नवाज जैसे औलिया हो, जिस उम्मत में इमाम रब्बानी जैसे औलिया हो, उस उम्मत में नबी की क्या जरूरत है। कहते जी नबी आए पैदा हो जाए, मैंने कहा नबी वहां पैदा होते हैं जहां अंधेरा होता है, और फिर वो रोशनी करते हैं। जिस उम्मत को खुदा ने इतना रोशन रखा है कि जिसमें हर पीढ़ी में ऐसे रोशन औलिया आए हैं, उनमें कभी कोई नया नबी नहीं आता, क्योंकि इन औलिया के वजूद ने जरूरत नबूवत को खत्म कर दिया। नए नबी नहीं आते, और नबी हमेशा जब आता है ना मेरे दोस्तों तो वो आला खानदान में आता है। कि कैफ़ नसबहु फीकुम, जो हजरत अबू सुफियान से पूछा था हिरकल ने कि
जो तुम्हारा नबी है वो किस खानदान से? उन्होंने कहा हुआ फी नजू नसबिन, वो हम में सबसे बुजुर्ग खानदान में है। तो हिरकल ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा था हाँ, और रसूल तुबअसु फी नसब कौमिया, हाँ नबी हमेशा नबी है, उसकी नबी होने की दलीलों में पहली दलील उसका खानदान होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन झूठा, वो कश्मीरी था और जात का मुगल था। कश्मीरी होना कोई बुरी बात नहीं है, मुगल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, गौर से सुनना, नबूवत की पहली शर्त यह कि उसका खानदान अला हो। मैंने कहा पगले सुन, बफर्ज मुहाल, अगर हुजूर के बाद किसी नबी के आने का मुमकिन होता ना, तो फिर नबी सैयदों में आता, फिर नबी, क्योंकि इनसे बड़ा खानदान ही कोई नहीं था। लेकिन आप देखिए सादात में किसी ने झूठा नबूवत का दावा नहीं किया, और सादात में और हुजूर के बाद किसी नए नबी ने आना भी नहीं था। ये मैं एक आपको उनके उसूल के तौर पर एक बात कर रहा हूं कि अगर नबी ने आना मुमकिन होता तो सैयदों में आता, क्योंकि नबी का पहला तारुफ उसका खानदान होता है, और सादात से बड़ा खानदान किसी का नहीं है। तो नबी ने आना होता, दिमाग खोलो, नबी ने आना होता तो सैयदों में आता, मुगल में नहीं आता, गुजरात में नहीं आता, यूपी में नहीं आता, दिल्ली में नहीं आता। वो खून हुसैन होता या खून हसन होता, रसूलुल्लाह की निस्बत से होता। लेकिन हुजूर के बाद किसी नए नबी ने आना ही नहीं था। खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है, हुजूर के बाद नए नबी का अकीदा रखना ही कुफ्र है। लेकिन मैं कहता हूं देखो, सादात अरबों खरबों आए, हुजूर की औलाद में सादात में लाखों करोड़ों वली आए, लेकिन किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। जब गौसे आजम ने नहीं किया, गरीब नवाज ने नहीं किया, जो हर तरीके से मुकम्मल थे, कमी थी तो सिर्फ नबूवत की थी, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद था। तो मुझे बताइए, जब ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? गौसे आजम के जिक्र से हमें अकीदा खत्म नबूवत भी समझ में आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला औलिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रखे, और बुजुर्गों की बेअदबी से अल्लाह महफूज रखे। कयामत के दिन अमल कम हो और अदब ज्यादा हो, बख्श दिया जाएगा, और अदब कम हो अमल ज्यादा हो, बंदा लटक जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें बेअमली से बचाए और बेअदबी से बचाए। मज़ारात का अदब, आस्थानों का अदब, औलिया का अदब करने की तौफीक दे, और उनके जानशीनों में अगर कोई सही अकीदा सुन्नी है तो अदब की तौफीक अता फरमाए, वरना जानशीनों की पैरवी की हमें कोई हाजत नहीं है। असल में जो औलिया सालिहीन है, जिनसे हमारी निस्बत है, उन्हीं के अकीदे और उनके नजरिए की पैरवी करनी चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूं, मसाजिद में नमाजें मुकम्मल पढ़ो और साथ में मज़ारात पर भी हाजिरी पेश करो। अहले सुन्नत का ये दोनों तरीका है, वहां से शरीयत मुरत्तब होती है और यहाँ से इस्तिजाब और कबूलियत की सनत पर दस्तखत हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार गौसे आजम, चार यार पंचतन पाक, जुमला औलिया के सदके जितना वक्त आपने दिया है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना इरफान ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुम आलिया दौरान गुफ्तगू तशरीफ लाए, अल्लाह हजरत को सेहत दे, सलामती दे, और तमाम हमारे अहले हक और बावकार हमियत पसंद गैरतमंद उलमा जो इस पुर आशोब दौर के अंदर जान हथेली पर रहकर बदनामी और हर किस्म के धौंस को बर्दाश्त करने के बावजूद मसलक के हक़ का सही बात आगे बढ़ाने के लिए बगैर किसी के मलामत और डांट डपट और लालच के, बगैर खौफ के काम कर रहे हैं, अल्लाह उनका मुकद्दस प्यारा वजूद जो बहुत थोड़े रह गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे, और हमें अपनी आखिरत को जोड़ने के लिए लालच और हिर्स और किसी और जरूरत की बजाय इन सच्चों के साथ वाबस्ता रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। और मैं सुन्नियों को कहता हूं, जब गौस पाक मिल गए, गरीब नवाज मिल गए, आला हज़रत मिल गए, तुझे अब किसकी तकरीर सुननी है और कहां जाना है? जब सिराते मुस्तकीम मिल गया है तो इसी को पार कर कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह।